नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज का मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज गुरु जी की ब्लेस संगत चौहान आंटी जी संगत शेयरिंग के लिए आई हैं, सेशन को इनिशिएट करने के लिए। और आंटी जी का स्वागत करने के लिए मैं रेणु शर्मा आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। जय गुरु जी। रेणु आंटी, ओवर टू यू। जय गुरु जी। मल्टीलिंगुअल परिवार की तरफ से सभी को जय गुरु जी। जो संगत आई हुई है उनको भी जय गुरु जी। और चौहान आंटी का वेलकम। चौहान आंटी जी आया ਨੂੰ। और बड़ी बेसब्री ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੌਹਾਨ ਆਂਟੀ ਆਣਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਬਲੇਸਿੰਗ ਵਾਲਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਵਾਸਨ ਅੰਕਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਚੌਹਾਨ ਆਂਟੀ ਦੇ ਵੈਲਕਮ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਮੈਂ। ਚੌਹਾਨ ਆਂਟੀ ਇੰਨੇ ਬਲੈਸਡ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਅੱਜ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਨਿਹਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਆਂਟੀ जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु। जय वेलकम गुरु आंटी। जी। जय गुरु जी रेणु शर्मा आंटी। जय गुरु थैंक यू जी। श्रीनिवासन अंकल, आपका लख लख शुक्राना है। गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम प्रणाम, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज आपका और सारी संगत को। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, आपने मुझे एक बार फिर से ये मौका दिया कि मैं आपकी जितने कृपा, जितनी ब्लेसिंग्स, जितने आपने लाड लड़ाए हमारे साथ, उनको मैं संगत के साथ शेयर कर सकूं। मेरे पास शब्द तो नहीं है, आपके महिमा का कैसे गुणगान करूं। इस सृष्टि के, इस ब्रह्मांड के रचयिता होते हुए भी आपने एक साधारण सा रूप धार करके हमारे बीच में बैठे, हमारे साथ हमसे बात की। इतनी बड़ी बड़ी, इतनी बड़ी आपने हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स दी हैं और एक कभी एहसास नहीं होने दिया हमें कि हम परमात्मा के साथ बैठे हुए हैं। आपका किस तरह गुणगान करें गुरु महाराज आपका। इतनी इतनी आपकी कृपाएं हैं हमारे परिवार पे, पूरी संगत पे। संगत जी, ये एक केवल गुरु जी महाराज ऐसे हैं इस धरती के ऊपर जो पल पल की खबर रखते हैं, हर दिल में रहते हैं। उनसे कुछ भी छुपा नहीं है संगत जी, वो सब जानते हैं। तभी तो गुरु जी बोलते थे मैं प्रैक्टिकल गुरु हाँ, कोई करके दिखावे। तो संगत जी, कोई भी गुरु ऐसा धरती पे नहीं हुआ आज तक कि जो हर एक चीज को प्रैक्टिकल करके हमें बता दे, ये समझा दे कि मैं सब जानता हूँ। सो मैं 2005 में गुरु जी के पास गए, मैं और मेरा बेटा, और हम एक कैसेट लेके गए उन गुरु जी के पास में। और बेटे ने बोला गुरु जी ये कैसेट लेके आया हूँ, गुरु जी आप इसको ब्लेस कर दो। तो गुरु जी महाराज ने पकड़ी, हाथ में एक दो मिनट घुमाई, देखा मैं की करना है था, ले जा। सो संगत जी उसने पकड़ लिया, फिर गुरु जी के चल दे दे छट जा। तो वो संगत जी, वो कैसेट गुरु जी ने रख ली, वो ब्लेस की। उसमें इतने सुंदर भजन है। और मैं सुरेश वासन अंकल को ये रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज वासन अंकल वो एक भजन सुना दें जो गुरुजी ने बहुत बार सुना एम्पायर स्टेट में दिन के समय। और गुरुजी ने अम्मा जी को बताया, अम्मा सुन, ए हुंदा गुरु। तो सुरेश वासन अंकल प्लीज आप वो भजन प्ले कर सकते हैं संगत के लिए, संगत भी सुने कि गुरुजी हमारे कैसे हैं। हाँ जी आंटी, प्ले कर रहे हैं अभी। थैंक यू सुरेश वासन अंकल।
चली नाव सजकर गुरु जी के द्वारे, चली नाव सजकर गुरु जी के द्वारे, जो इसमें है बैठा लगेगा किनारे, जो इसमें है बैठा लगेगा किनारे। चली नाव सजकर गुरु जी के द्वारे, चली नाव सजकर गुरु जी के द्वारे। ओ हैया 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 ओ हैया। कोई राम कहता कोई श्याम बोले, कोई राम कहता कोई श्याम बोले, कोई शिव को ध्याता कोई साईं बोले, कोई शिव को ध्याता कोई साईं बोले, कोई इसमें वाहे गुरु को पुकारे, कोई इसमें वाहे गुरु को पुकारे, जो इसमें है बैठा लगेगा किनारे, जो इसमें है बैठा लगेगा किनारे। चली नाव सजकर चली नाव सजकर गुरु जी के द्वारे, चली नाव सजकर गुरु जी के द्वारे। कोई देख सूरज को जल है चढ़ाता, कोई देख सूरज को जल है चढ़ाता, कोई मंत्र बोले कोई जपता माला, कोई मंत्र बोले कोई जपता माला। है सबका ही जीवन गुरु के सहारे, है सबका ही जीवन गुरु के सहारे, जो इसमें है बैठा लगेगा किनारे, जो इसमें है बैठा लगेगा किनारे। चली नाव सजकर गुरु जी के द्वारे, चली नाव सजकर गुरु जी के द्वारे। है जीवन समर्पित गुरु के हवाले, है जीवन समर्पित गुरु के हवाले। ये चाहे डुबोए या बाहर निकाले, ये चाहे डुबोए या बाहर निकाले। गुरु से छुपा क्या कोई जीते हारे, गुरु से छुपा क्या कोई जीते हारे। जो इसमें है बैठा लगेगा किनारे, जो इसमें है बैठा लगेगा किनारे। चली नाव सजकर गुरु जी के द्वारे, चली नाव सजकर गुरु जी के द्वारे। जो इसमें है बैठा लगेगा किनारे, जो इसमें है बैठा लगेगा किनारे।
चली नाव सजकर गुरु जी के द्वारे, चली नाव सजकर गुरु जी के द्वारे, चली नाव सजकर गुरु जी के द्वारे। थैंक यू गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। आपने वो आज मौका दिया, वो ब्लेस्ड भजन सुनाने के लिए, जो संगत ने भी सुना, क्योंकि आपने उसको ब्लेस किया था गुरुजी। ये मेरे को नहीं पता था कि एक दिन ऐसा भी आ जाएगा कि वो भजन सारी दुनिया सुनेगी, जिस भजन को आपने कितनी बार सुना था वो। तो शुक्राना गुरुजी महाराज आपका। आप हर पल की प्लानिंग करते हो अपनी संगत के लिए। सालों साल ये आपकी प्लानिंग होगी कि एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे को मौका दिया जाएगा, मैं सत्संग शेयरिंग करूंगी और ये शब्द जो भजन है ये भी संगत सुनेगी। तो संगत जी, गुरु जी महाराज। चौहान हाँ आंटी जी, एक हाँ जी। मिनट, एक रिक्वेस्ट मैं भी कर रही हूँ, आज जो सत्संग जरूर शेयर करना, चूहे वाला। अच्छा अच्छा, ठीक है, प्लीज। ठीक है, ठीक है रेणु आंटी, जैसा गुरु जी महाराज को हुक्म होएगा। तो गुरु जी महाराज जो है वो ही इज द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स। एक बार गुरु जी ने बोला, तेन पता है किन्ने किन्ने ब्रह्मांड है, किन्ने लोक है ये? मैं कहा गुरु जी नहीं, मेरे को नहीं। कहते लखा अर्थी, लखा धरती, लखा आकाश, लखा पताल, हर एक प्लेनेट का एक ब्रह्मा विष्णु महेश, मैं महाशिव महादेव, सारे प्लैनेट्स, सारी सृष्टि मेरे अधीन है। गुरु जी कहते तभी तो मैं सब कुछ जानता हूँ कि तुम्हें किस वक्त क्या देना है, किसको कैसे तुम्हें मिलाना है, किस संगत से जो तुम्हारी हेल्प कर सके। एक बार गुरु जी ने मेरे को बोला, कहते तू ना, मैंने पूछा गुरु जी मैं क्या करूं, मैं क्या मंत्र जाप करूं? गुरु जी मेरे को बताओ। संगत जी आपको पता है कि इस सृष्टि का केवल एक ऐसा दरबार है जहाँ कोई नामदान नहीं दिया जाता, कोई मंत्र नहीं दिया जाता, कोई उपदेश नहीं दिया जाता कि तुम ऐसे करो ऐसे नहीं करो। कोई ऐसी चीज नहीं है कि तुम्हें बिठा के तुम्हें सिखाया जाए कि मेडिटेशन कैसी करनी है। ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है इस गुरु जी के दरबार का, क्योंकि वो ईश्वर है। हम सब संगत का जो गुरु जी के साथ में कनेक्शन है वो इंडिपेंडेंट है, गुरु जी के हुक्म से है। जैसा गुरु जी हमसे मेडिटेशन करवाना चाहते हैं संगत जी, वही हम कर सकते हैं, और वही हमारे लिए गुरु जी की ब्लेसिंग्स होंगी। गुरु जी कहते तू ना, तू शिव पुराण पढ़िया कर, बस कुछ नहीं करना। तो संगत जी, गुरु जी ने बोला कि जितनी भी संगत के लिए ये मैसेज होगा शायद, कहते यू हैव क्रॉस्ड ऑल दोज स्टेजेस, जिथे यात्रा आरती पूजा पंडितां कोल जाना वगैरह ਤੁਹਾਡਾ खत्म हो जाता है ना, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ मेरी शरण चाहते हो। और मेरी शरण में आने के बाद में गुरु जी कहते ਤੁਹਾਡੀ सारी तलाश खत्म। और इसमें कोई शक नहीं है संगत जी, हम कितनी यात्राएं हमने की होंगी, माता रानी के पास जाओ, कितने कितने हमने जगह जाके दर्शन किए होंगे, पर गुरु जी ने वो हमारे काम में अकाउंट कंप्लीट करवाए। गुरु जी ने को पता था कि वहां जाएंगे तो वहां पे ये चढ़ावा चढ़ेगा, वहां पे ये दान दक्षिणा होगी, कुछ ट्रेन में खर्च करेंगे, कुछ पैसे वहां पे चढ़ाएंगे। सो ये गुरु जी को पता था संगत जी कि क्या करवाना है, हम नहीं इस भेद को जान सकते। एक बार 2004 में हम गुरु जी के पास में गए, तो मैंने बोला गुरु जी हमने वहां पे हमारी जलंधर कैंट में प्रॉपर्टी थी जो मेरे को पेरेंट्स से मिली थी, तो हमने वो सेल कर दी। और गुरुजी महाराज के पास गए बताने के लिए, गुरुजी हमने ना वो घर सेल कर दिया और हमने डिफेंस कॉलोनी में ना हमने एक छोटा सा घर ले लिया। तो आई थिंक
236 नंबर था उस घर का। हमने घर ले लिया गुरुजी, बड़े एक्साइटेड थे बताने के लिए कि गुरुजी हमने आपने आपके मंदिर के बिल्कुल अक्रॉस द रोड हमने घर ले लिया है, ये सोच के कि हम जब रिटायर हो जाएंगे रहेंगे यहाँ पे और शाम को गुरुजी से मिलने जाया करेंगे, बस वॉकिंग डिस्टेंस, सड़क क्रॉस करो गुरुजी के मंदिर में पहुंच जाया करेंगे। तो गुरुजी ने एक मिनट सोचा, गुरुजी कहते कौन रहता उधर? बोला गुरुजी वो तो लॉक है, कोई नहीं रहता। गुरुजी कहते किराए से चढ़ा दियो। तो संगत जी हमने ढूंढा, हमने पीजी बना दिया उसको, वो लवली यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ते थे उनके लिए पीजी बना दिया हमने, अच्छी इनकम हुई हमारी। तो सडनली 2005 एंड में गुरुजी कहते कि बेच दो, मकान बेच छो। तो मेरे को बड़ी हैरानी हुई, अभी तो कुछ महीने हुए हैं, खैर हमने इग्नोर किया क्योंकि हम बेचना नहीं चाहते थे इसको। तो 2006 में गुरुजी ने फिर से बोला जब मिलते तो मकान बेच छो। तो संगत जी हमने उस मकान को हमने सेल कर दिया उसको। शायद गुरुजी ने तो पहले ही सोच के रखा हुआ था कि गुरुजी बोलते थे जोर जोर से चिल्ला के 2005 2006 में, अस्पताल चले जाना है, लबोगे बाबा किधर गया, बाबा किधर गया है, कोल बिठांदा सी, गल्ला करदा सी, लंगर खुआंदा सीगा। मैंने सोचा कि गुरुजी कहाँ जाएंगे, गुरुजी जाएंगे जलंधर मंदिर या गुरुजी जाएंगे दुगड़ी, और गुरुजी कहाँ चले जाएंगे। फिर गुरुजी ने बोला, उस दिन ब्लैक चोला गुरुजी ने पहन रखा था, मैं अभी तक याद है, कहने ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਬਖਸ਼ਾ ਲਓ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਲਓ, अपने गुनाह बख्शा लो। सॉरी सॉरी संगत जी, अपनी गुनाह बख्शा लो मेरे को बैठ के। संगत जी ऐसा कोई दरबार नहीं है जहाँ पे हम सिर्फ बैठ के अपने गुनाह बख्शा लें। फिर गुरुजी ने बोला ਤੁਹਾਨੂੰ पता है आत्मा किन्नी साइज दी हुंदी है। मैंने बोला कई संगत जी कई ऐसी बातें थी जो गुरुजी ने और मेरे बीच में हुई, इतनी संगत होते हुए भी शायद वो किसी को सुनी नहीं बातें, या गुरुजी संगत को इनविजिबल कर देते थे, मेरे को ये आज तक भी समझ नहीं आया। तो गुरुजी कहते कि कहते मैं कदे फोटोआं च भी गायब हो सकता है। मैंने बोला गुरुजी, कहते यस। मेरे को एकदम दुख लगा, है फोटो में कैसे गुरुजी गायब हो सकते हैं। तो गुरुजी कहते भुल बख्शा लो, आत्मा ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਹਾਂ, ਗੁरुजी कहते मैं पावर हाउस हूँ, मैं जेट कनेक्ट विद मी, डायरेक्ट कनेक्शन। ये संगत जी गुरुजी के वाक्य हैं, बोलते हैं डायरेक्ट कनेक्शन रखो मेरे से। गुरुजी ने अगर कोई अपना मीडिएटर या कोई एजेंट या कुछ कोई बनाना होता तो गुरुजी पहले ही बना लेते, अपने शरीर को इस दुनिया से छोड़ने के लिए पहले गाइडलाइन दे देते। पर गुरुजी को पता था कि जो भी एजेंट होंगे या मीडिएटर होंगे वो बहुत मनमानियां करेंगे, और गुरुजी ने जो हमें रास्ता दिखाया है, हो सकता है कि उस रास्ते से संगत भटकनी शुरू हो जाए, जो कि आजकल हो भी रहा है। इसके बारे में तो जरूर मैं बाद में लास्ट में बताऊंगी। 2006 में 25 मार्च ये संदेश ये बता रहे हैं कि गुरुजी को पल पल की खबर है, वो जानते हैं कि हमारे जीवन में क्या घटना घटने वाली है। इतने बड़े बड़े एक्सीडेंट्स का सत्संग सुने हैं, पूरी जो है वो गुरुजी ने गाड़ी को डिस्ट्रॉय करके संगत को बचा लिया, वो हर पल जानते हैं। 2006 में 25 मार्च 3:30 बज गए थे सुबह के, हम बैठे हुए थे, हम फैमिली थे बस, सिस्टर ब्रदर सिस्टर, जीजा जी, कर्नल चौहान, मैं और उनका देवर गुरुजी गौरव और सुधा आंटी। तो सडनली गुरुजी उठे, एकदम खड़े हुए, चलो सैर करने चलिए बड़े मंदिर। तो मैंने सोचा कि ये कौन सा टाइम है सैर करने का। गुरुजी कहते चलो, किसी आंटी को हुक्म हुआ
कि परांठे बना लो, और अचार वगैरह सब रख लिया। सो हमारे पास बेटे की इंडिका गाड़ी थी, इसमें हम आए थे। तो सिस्टर के ब्रदर इन लॉ देवर ने वो गाड़ी चलाई, गुरुजी सुधान आंटी के साथ में बैठे, और जो लंगर प्रसाद था वो छोटू और गौरव, हम 3 गाड़ियों में गए। हम पहुंच गए, गुरुजी आगे, सबसे लास्ट में हमारी गाड़ी। तो जैसे हम वो ब्यास डेरे के, मेरे को लगता है 2 या 3 नंबर गेट था, गुरुजी ने उतार के चलो उतरो जी, सैर करनी है। तो इतनी हैरानी, उधर बहुत कम लाइट होती है संगत जी, पुरानी संगत को पता है कितना अंधेरा रास्ता था। हम उतरे गाड़ी से, गुरुजी आगे आगे और हम सिस्टर, हम पीछे पीछे, और हम सिस्टर, 3 सिस्टर पीछे पीछे और गुरुजी आगे, अंकल करण चौहान और वो जो जीजाई थे मेरे, वो उनके गुरुजी के साथ में जा रहे हैं। चलते चलते बहुत बुड़बुड़ किया जी, सैंडल पहन रखे थे, पता नहीं गुरुजी आपको हमको पहले बताना चाहिए था, सैर करनी है। संगे देखो हम कितने बेवकूफ है ना, गुरुजी हमें लेके जा रहे हैं, हमें नहीं पता कि हम परमात्मा के साथ जा रहे हैं, वो हमें एक मौका दे रहे हैं ऐसे। तो जब बोर्ड आया ना बड़े मंदिर का, तो इतना शुक्र किया, वो चलो अब तो पहुंचने ही वाले हैं। सो गुरुजी तो उड़ उड़ के जा रहे थे, हम उनको उनके साथ पहुंचते इससे पहले गुरुजी आगे चले जाते थे। तो जब चल रहे थे गुरुजी महाराज, तो करण चौहान से बहुत बातें की गुरुजी ने। करण चौहान ने इनफैक्ट बहुत कुछ पूछा, बोला गुरुजी अमृत वेला की हुंदा है, कोई केड़ा टाइम हुंदा गुरुजी अमृत वेले का? गुरुजी कहते कोई बोलता 3 बजे उठो, कोई बोलता कब उठो, गुरुजी बताओ। गुरुजी कहते कोई अमृत वेला नहीं हुंदा, जदों ध्यान लग जाए वही अमृत वेला। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਭੇਜਦਾ, ਧਿਆਨ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ तो ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ नहीं लगेगा। संगत जी गुरु जी ने डाउट क्लियर किया। गुरु जी कहते ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ अपने घर बैठ के करो, ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਲਓ, ਉਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਜਦੋਂ टाइम मिले उदो ध्यान लगा दो, वही अमृत वेला। तो संगत जी गुरु करण चौहान ने पूछा, गुरु जी जो महापुरुषों की शरण में आ जाते हैं तो उनके सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं? गुरु जी कहते ना, 90% सच्चा गुरु अपने ਉੱਪਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, 10% तो महापुरुषां ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ 10% ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਐਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ संकट तो बाहर निकलते जा रहे हो। शुक्राना गुरु जी महाराज, आपने हर पल हमारी रक्षा की है। अपने शरीर के ऊपर दुख झेलते हुए भी हमें कितने सुख पहुंचाए हैं। आप कितने कितने तड़पते थे कई बार हमारी प्रॉब्लम को अपने शरीर पे लेके। ये एक परमात्मा ही अपने बच्चों को इतना सुख दे सकता है। फिर गुरु जी ने बोला, देखो जी हार्ट ट्रांसप्लांट हो सकता है, लीवर ट्रांसप्लांट हो सकता है, कोई पैनक्रिया ट्रांसप्लांट कर सकता है? ਅਸੀਂ कर सकते हैं, ਅਸੀਂ कर सकते हैं, गुरु जी ने बोला। तो तब तक हम पहुंच गए बड़े मंदिर में। तो गुरु जी ने हमें दिखाया, जैसे एक गाइड होता ना, खुश एक्साइटेड, ए मेरी छोटी जी कुटिया है, इधर मैं बैठदा ध्यान लगांदा है, ए मेरा प्लेटफॉर्म है, गड्डी रिवर्स नहीं करनी पैंदी, रोटेटिंग प्लेटफॉर्म है। फिर उधर से गुरु जी स्टेप से चढ़ गए, हम भी गए, गुरु जी अपने कमरे में गए। और गुरु जी ने उस दिन रेड कलर की शर्ट, वाइट पैंट, रेड एंड वाइट सुंदर से स्नीकर, वेरी स्मार्ट बने हुए थे गुरु जी, एक्टिव, वेरी एक्साइटेड। और गुरु जी का फेस वो इतना प्यार से भरा हुआ था, उस समय का वो याद करते हैं, वो पल लगता है वो बस वो पल दोबारा से आ जाए, हम गुरु जी को देखते रहें। तो संगत जी गुरु जी ने बोला परांठा लेके आओ। सो हमें सबको 2-2 परांठे दिए गए, अचार दिया गया, चाय प्रसाद दिया गया। फिर लस्सी प्रसाद भी उस दिन पिलाया गुरु जी ने, शायद गुरु जी के गांव से आई थी। मैं तो बड़ी खुश थी, मैं तो कभी सुना ही था गुरु जी के गांव से लस्सी आती है, मैंने तो कभी लस्सी वो टेस्ट भी नहीं की थी। तो ये तो गुरु जी पल पल की खबर रखते हैं, हमारे दिल की, हमारे छोटे छोटे खाने की इच्छा की वो भी पूरी करते हैं गुरु जी। तो गुरु जी कहते लड्डू लेके आओ। तो कहते लड्डू तो नहीं है गुरु जी, कहते कोई पेप्सी शेप्सी, कोई कोका कोला,
तो बोला अंदर से किचन में से छोटू ने, गुरुजी पेप्सी है। तो गुरुजी ने वहां पे अपने शूज उतार दिए और गुरुजी चले किचन में। गुरुजी ने वहां पे हम सबके लिए शीशे गिलास में पेप्सी डलवाई। और हमने पता नहीं क्या दिमाग में आई, आइडिया भी गुरुजी देते हैं सब। हमने गुरुजी के वो शूज उठाए, हमने एक किसी ने गुड्डों पे मारा, किसी ने मोढे पे, किसी ने सिर पे, किसी ने अपनी कमर पे, मतलब पासिंदा पार्सल गुरुजी के जोड़े का हमने बना लिया। उसके पास घूम के और गुरुजी के हमने जोड़े फटाफट वहीं पे रख दिए कि गुरुजी को पता ना लग जाए। पर गुरुजी किचन में झांक के सब देख रहे थे हम क्या कर रहे हैं। संगत जी, इसके पीछे भी इतना बड़ा गुरुजी की प्लानिंग थी कि गुरुजी के जो चरणों की धूली थी वो शायद हमारे पूरे शरीर पे लग गई थी। एक हमारे लिए गुरुजी ने सुरक्षा कवच बना दिया था। तो गुरुजी आए, कहते खत्म हो गया, चलो चलो पिक्चर ओवर, चलो चलो उठो। विद इन सेकेंड्स हम सब लोग उठ गए। जिधरों आए गुरुजी कहते उधरों चले जाओ। तो बाहर जहाँ गणेश जी की मूर्ति है वहां पे गुरुजी खड़े हुए थे। सब गाड़ियां लेने के लिए चले गए और मैं और गुरुजी खड़े हुए थे। तो मैंने पकड़ लिया गुरुजी को, जब भी गुरुजी की बाजू पकड़ के चीख लगाए किसकी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। तो उसके बाद गुरुजी ने बोला कि सब जिधर से आए उधर से चले जाओ अपनी अपनी गाड़ी में। और सब जने जैसे हम आए थे वैसे हम चल पड़े। और जैसे हम गए हमने पूरा छतरपुर रोड क्रॉस कर लिया। जैसे हमने एम्पायर स्टेट के लिए गाड़ी मोड़ी तो वो सिस्टर का देवर था, उसको झपकी लगी और गाड़ी हमारी चढ़ गई डिवाइडर के ऊपर, उलट गई गाड़ी। संगत जी, हमें कुछ नहीं पता हमारी गाड़ी उल्टी है। हम सब सीधे बैठे हुए थे, लाइक दिस, वी वर सिटिंग लाइक दिस, उल्टी गाड़ी में ऐसे बैठे हुए थे। और एकदम सडनली लगा कि गाड़ी गाड़ी स्किड करके ऐसे आवाज आई और एकदम रुक गई गाड़ी। तो सडनली हमारी आंख खुली, हमने देखा कि डैशबोर्ड की लाइट जमीन में कैसे चली गई, ये क्या हो गया। हमें कुछ नहीं रियलाइज हुआ संगत जी कि हमारी गाड़ी उल्टी हो चुकी है। लोग इकट्ठे हो गए, उल्टी हो गई गाड़ी। करण चौहान, हम जैसे बेहोश थे। करण चौहान को लगा वो ये गाड़ी उल्टी हुई, से उन्होंने फौजी शूज पहन रखे थे, उसको शीशे को तोड़ा और हम क्रॉल करके बाहर निकले बारी बारी उस विंडो से, क्योंकि दरवाजा नहीं खुल सकता था। क्रॉस करके लोग इकट्ठे हो गए, पर्स संभाल लो, मोबाइल संभाल लो, वैल्यूएबल संभालो। सो हम क्रॉस करके पेड़ की पुलिया के ऊपर जाके हमको सबको बिठा दिया। उस उधर गौरव को आवाज आई कि कुछ हुआ है। उसने बोला गुरुजी लगता है एक्सीडेंट हो गया। तो गुरुजी ने एक छोटी सी चक्कर लगाया, वहां यू टर्न ले लिया। हमें गाड़ी में लेके गए एम्पायर स्टेट में। गुरुजी जो सीढ़ियों के पास खुली जगह है वहां पे गुरुजी बैठे हुए थे। और हमारे लिए गुरुजी ने 5 गिलास में दूध डलवाया हुआ, घी हल्दी डलवा के रखा हुआ गुरुजी ने जाते ही बोला पहले चलो प्रसाद पियो। तो हमने सबने वो प्रसाद, 5 जने थे हम एक गाड़ी में, हमारी एक्सीडेंट हुआ था वो। किसी को खरोंच नहीं आई संगत जी, कुछ नहीं हुआ किसी को भी। सारी संकट जो है वो गाड़ी के ऊपर चली गई। एकदम बेंट हो गई छत उसकी, एकदम जैसे छोटा सा डिब्बा बनता है वैसे हो गया वो गाड़ी का हाल। तो हमने दूध प्रसाद लिया। गुरुजी ने बोला इधर 5 बिस्तरे लगा दो, 5 सराहने लगा दो, कंबल ले आओ, इधर लेट जाओ। हम गुरुजी गद्दी के पास में सब जने लेट गए। गुरुजी जब गए अपने रूम में तो गुरुजी ने बहुत लड़ाई की यमराज से, ऊंची ऊंची आवाज में, तू आया कितना, तू मेरे भक्ता को आया कितना, तेरी हिम्मत कितना हुई। और बहुत कुछ बोला गुरुजी ने, जो हमें इतना कुछ नहीं सुनाई दिया क्योंकि गुरुजी ने दरवाजा अपने कमरे का बंद रखा था। तो संगत जी, जो गुरुजी के जोड़ों को हमने अपनी बॉडी पे लगाया था उसी के कारण हम बच गए। गुरुजी ने पहले हमारा इंतजाम कर दिया कि आज ये खत्म हो जाएंगे, इनको लेके जाऊं, मैं कैसे बचाऊं इनको, मैं किस तरह से इस संकट को मैं दूर करूं, ये गुरुजी महाराज आप ही जानते हो। आपकी लीला को हम कभी नहीं समझ पाएंगे। गुरुजी महाराज, आपकी अनंतम कृपा है जो हम आज आपके सहारे जी रहे हैं। हर पल आपका शुक्राना है। संगत जी, 2005 में बेटे की शादी की हमने।
छोटे बेटे की हम गए गुरुजी को शुक्राना करने, टैक्सी लेके गए हम। टैक्सी वाला भी नया, हम भी नए, हम पहली बार गुड़गांव गए थे। तो हमने सिस्टर भी आई हुई थी उस समय, उसको बोला कि हम आ जाएंगे लंच तक। तो हम काफी टाइम हो गया हमें, उसको ड्राइवर को भी रास्ता नहीं पता था। तो उस समय जयपुर जो हाईवे वो बन रहा था। किसी से पूछ के किसी ने बोला इधर चले जाओ, हम जयपुर नेशनल हाईवे के ऊपर चढ़ गए। तो सडनली फोन आया, हेलो। तो मैंने तो संगत जी गुरु जी की आवाज कभी फोन पे नहीं सुनी थी, मैंने बंद कर दिया। मैंने सोचा रॉन्ग नंबर। फिर सिस्टर ने फोन किया, गुरु जी दीदी गुरु जी बात करना चाहते हैं। मैंने गुरु जी ने बोला हेलो भाषा आंटी। मैं क्या गुरु जी चरण स्पर्श, हाँ जी गुरु जी। कहने तुसी पहुंचे नहीं अजे। गुरु जी आ रहे हैं, हम तो रास्ते में हैं। गुरु जी ना, तुम इस तरह जा रहे हो जयपुर राजस्थान, तुम इस तरह गलत जा रहे हो, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, चलो हेडक्वार्टर चलो। सो उस समय बेटे को डीएलएफ फेज 1 में मॉरिस हेल्टन की तरफ से एक अकोमोडेशन मिली हुई थी, फ्लैट। हम वहाँ पे टैक्सी लेके खड़े रहे। गुरुजी ने अर्जुन अंकल को भेजा, उनको लेके आओ। सो हम वो हमको गाइड करके ले गए एम्पायर स्टेट। सो उसमें लंगर प्रसाद चल रहा था दोपहर का शायद। गुरुजी ने बोला खाओ, लंगर खाओ। तो उसके बाद में लंगर प्रसाद को हम लोग, गुरुजी नहीं नहीं हम तो खा के आए हैं, हमने तो खा लिया खाना। गुरुजी कहते नहीं, लंगर प्रसाद को संगत जी हमें नहीं पता था कि ऐसे होता है। वो हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था गुरुजी के साथ में सामने बैठ के लंगर प्रसाद खाने का। और हमने वो ना कर दिया, हमें तो पता ही नहीं था कि ना नहीं करना चाहिए, कि गुरुजी के लंगर प्रसाद की कितनी, इतना डिवाइन लंगर प्रसाद है, ये एक दवाई है। सब संगत जी हमने वो खाया। शायद आलू परांठे थे, दही था, मक्खन था। फिर हमें एक चटनी दी गई, गुरुजी ने बोला कि चटनी खुआओ इन्हां। सो वो चटनी हमें दी गई। तो हमें बाद में पता लगा कि चटनी तो गुरुजी ने बनाई थी। वो धनिया पुदीने की चटनी, पूरी चीजें डाल के, टमाटर लहसुन अदरक हरा धनिया हरी मिर्ची, उसको पीस के उसको खूब सारे देसी घी के अंदर गुरुजी ने तड़का लगाया हुआ था। पर बहुत यम्मी, वेरी टेस्टी। गुरुजी को पता था कि किस समय मैंने कैसे ब्लेसिंग देनी है। संगत जी ये गुरुजी के तरीके हर एक संगत के लिए अलग अलग हैं। सो उस समय गुरुजी कभी कभी बोल देते थे, हम बे टाइम चले जाते थे। इतनी लिबर्टी थी कि दिन में चले जाए हम, ये नहीं जरूरी था कि हम 7 बजे पहुंचे। सो बेटा उस समय मॉरिस शेल्टन में था। तो एकदम शाम का समय था, नॉन संगत डे था। गुरुजी अपनी गद्दी के ऊपर बैठे हुए थे। गुरुजी ने बोला बेटे को, मेरे कमरे च ना चूहियां बड़ियां आ गई हैं, जदों बैठ जा ना बड़ियां परेशान कर दियां, चढ़ जाती है मेरे ऊपर, विकास तू काट इन्हां नू। तो वो गया अंदर गुरुजी के रूम में डंडा लेके, कोई चूही नहीं मिली। गुरुजी कहते कट। बेड दे थल्ले हुन गया, वो घुमाई, झाड़ू भी घुमाई। फिर बाहर जो साइड बोर्ड लगा था उसको भी खसकाया, उसके नीचे भी है, उसके नीचे भी कोई नहीं। कहने है अंदर है, देख चिट्टे रंग दी चूहियां है, मेरे ऊपर चढ़ जाती हैं, मैंने बड़े परेशान कर दिए हैं। तो संगत जी कोई चूही नहीं मिली। फिर गुरुजी ने आदेश दिया, तू ना रैट ट्रैप लेके आ, रैट ट्रैप लगा, ਉਹਦੇ पर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੂਹੀਆਂ फड़नियां, तू फड़नियां है। तो छोटू भैया भी जान के ना ना यही फड़ेगा बस। उसको अंदर गुरुजी कमरे में बंद हो गया वो, और कोई चूही नहीं मिली थी उसको। अगले दिन मैसेज मिला रैट ट्रैप लेके आओ, वो रैट ट्रैप लेके आया। सो रैट ट्रैप लगाया गया साथ साथ में दीवार के। तो चूही वाइट सी एक चिपकी उसके साथ में। गुरुजी उछले इतनी जोर से उसको देख के, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। सब बहुत हंसे। फिर हो कहते बहुत सारे रैट ट्रैप लेके आओ, मैसेज दिया, बहुत सारे रैट ट्रैप लेके लगाए गए। सो मेरे को लग रहा है 3 के 4 चूहियां निकली, चिपकी उसकी। गुरुजी ने फिर बताया, कहते चूहियां नहीं, पता नहीं कितनी आत्मा सी गया, तड़फ रही सी गया कि सानू मुक्ति मिल जाए।
कुछ और संगत जी, वो चूहे इस धरती की नहीं थी, वो एकदम वाइट कलर की चूही थी वो। तो ये गुरुजी लीला गुरुजी जान सकते संगत जी, किसका कल्याण करवाना था। रेड ट्रैप दिलवा के गुरुजी ने नेगेटिविटी दूर करनी थी, ये गुरुजी को पता था। उन आत्माओं को कल्याण करना था, ये भी गुरुजी महाराज को पता था। वो पल पल की खबर रखते हैं, सब कुछ जानते हैं संगत जी। जब हम गुरुजी के शरण में आ जाते हैं तो वो हमारी बागडोर पकड़ लेते हैं अपने हाथ में। जैसे भजन चला कि चली नाव सज कर गुरु जी के द्वारे। गुरु जी ने इतनी बड़ी नाव बना दी, संगत बढ़ती जा रही है, एक बड़ा सारा जहाज बना देते, उससे बड़ा उससे बड़ा। तो ऐसा दरबार है यहाँ पे, गरीब अमीर, कोई अनपढ़, कोई कैसा भी हो, सबका वेलकम है। कोई जात भेद नहीं है, कोई किसी भी धर्म को मानने वाला हो उसका सब वेलकम है इस दरबार। केवल ऐसा दरबार है कि जहाँ कोई एंट्री नहीं, कोई पूछा नहीं जाता तुम नॉन वेज खाते हो, तुम ये खाते हो, तुम प्याज लहसुन खाते हो, तुम ड्रिंक करते हो, कुछ नहीं पूछा जाता संगत जी। तभी तो लाखों करोड़ों दुनिया जुड़ गई है कि गुरु जी को पता है कि कैसा हिसाब किताब कैसे पूरा करवाना है, क्या चीज खिला के संगत जी। पर ये गुरु जी की लीला है, सबको एक जैसा ट्रीटमेंट होता है। इतना डिवाइन दरबार संगत जी, धरती का कोई दरबार नहीं है जहाँ सेवक तुम्हें पहुंचना है, कुछ नहीं चढ़ावा चढ़ता। लोग हैरान होते हैं कि कैसा दरबार है, यहाँ पे तो कुछ चढ़ता ही नहीं है। सबको फ्री जल प्रसाद, चाय प्रसाद, स्नैक प्रसाद, लंगर प्रसाद, और सबसे डिवाइन जो प्रसाद है वो है शब्द प्रसाद। गुरु जी के समय जब एम्पायर स्टेट में थे या जलंधर में भी, केवल शब्द लगते थे, गुरबानी के शब्द। और गुरु जी बोलते थे, बानी गुरु है, गुरु दी बानी विच वाणी अमृत सारे। ये ऐसा पवित्र ग्रंथ है, गुरु जी एक बार बोले, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी, जिसमें पीरों फकीरों, इतने इतने साधुओं की बाणी, गुरुओं की बाणी इसके अंदर लिखी गई है। और उसके अंदर हर एक रास्ते का इसके अंदर सोल्यूशन है, हमारी जीवन का प्रॉब्लम के सोल्यूशन है उसके अंदर। हर एक गुरु, जो भी जिसको भी हम मानते हैं, गुरु जी कहते हैं तुम राम को मानो, किस मर्जी को मानो, तुम ये सोचो शब्द तुम्हारे प्रभु के लिए लग रहे हैं, बस तुम उसमें गुम हो जाओ, तुम उसमें खो जाओ और उनसे प्यार करो। गुरु जी का रास्ता सिर्फ यही है कि उनमें, उनकी शरण में आने के बाद में तुम किसी भ्रम में नहीं पड़ो संगत जी। इसीलिए तो गुरु जी आए हैं हमें भ्रमों से निकालने के लिए। कितने जन्मों से गुरु जी महाराज हमारे साथ है, ये हम नहीं जानते हैं, उनको पता है ये। वो चुन चुन के संगत अपनी दुनिया की जोड़ रहे हैं। कौन किसको लेके जाएगा इस दरबार में, किस समय लेके आएगा, कौन से सत्संग में आएगा वो संगत के साथ में, ये सब गुरु जी महाराज की प्लानिंग का पार्ट है। हर पल गुरु जी हमारे साथ हैं, हर चीज वो जानते हैं संगत जी। गुरु जी से कर्ण चौहान ने बोला, जब हम पहली बार 1994 में गुरु जी के दर्शन किए, तो कर्ण चौहान ने बोला, गुरु जी मैं कहाँ सेटल हूँ। गुरु जी कहते तू सेटल हो चंडीगढ़ पंचकूला। गुरु जी मेरे को पास तो पैसे नहीं है चंडीगढ़। गुरु जी कहते नहीं, महापुरुषा ने वाक देता, हो जाएगा, उधर ही रहोगे तुसी। संगत जी हम इस बात को बिल्कुल भूल गए। बच्चों को MBA कराओ, बहुत कुछ बोला गुरु जी ने। कई चीजें तो समय के साथ पता नहीं गुमी होगी, और कभी कभी अचानक वो चीजें याद भी करा देते हैं गुरु जी के, ऐसे ही बोलना है संगत जी। फिर 2001 में, 2002 में रिटायरमेंट होनी थी, 2001 में सोच सडनली हमारे दिमाग में ये आया कि हम कनाडा जाएं, क्योंकि सारे ब्रदर सिस्टर सब पूरी फैमिली कनाडा थी। रिटायरमेंट से पहले कहते वीजा लगवा लेते हैं, चलो कनाडा चले। सो हमारी बुकिंग हुई 6 अगस्त की। हम 6 अगस्त को गए कनाडा फॉर 1 मंथ ओनली, और वहाँ पे बहुत एंजॉय किया हमने।
फर्स्ट टाइम राखी बांधी वहां पे, और खूब एंजॉय किया सब ब्रदर। ऑलमोस्ट आफ्टर 18 years हम सब बहन भाई इकट्ठे हुए वहां पे। जब हमने वापस आना, सबने बोला डिले कराओ डिले कराओ, तो हमारी वापसी थी 6 सितंबर की। हमने नहीं डिले कराई कि आए उतने साल में। तो हमने 6 सितंबर को जब हमने बुकिंग कराई, हीथ्रो एयरपोर्ट पे हमारी वो फ्लाइट चेंज थी। हमें संगत जी समझ नहीं आया कि हम किस टर्मिनल में हमने जाना है। हम भागे भागे संगत के पीछे, जो पैसेंजर उनके पीछे लग गए। तो किसी से पूछा भी, जो फ्लाइट जानी है इंडिया, वो कहाँ, वो कहते हैं तो बहुत आगे आगे, वापिस जाओ। हम दौड़ दौड़ के वापस गए, बेहाल हो गए संगत जी, कुछ नहीं। उस समय गुरु जी दिमाग में भी नहीं आया संगत जी हमारे। और जब हम पहुंचे वहां पे, सिक्योरिटी चेक के लिए कोई नहीं था, सिर्फ एक लेडी थी। सब कुछ हो चुका था, सब पैसेंजर बैठ चुके थे। तो उसने बोला सॉरी यू आर लेट, लेट यू कांट बोर्ड दिस फ्लाइट। तो कर्मचारी ने बोला भाई मेरी तो ड्यूटी, आई हैव टू गो। तो एक सडनली एक ऑफिसर वहां पे आ गया, कहते क्या हो गया, बुलाया ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। कहते ओके, आई एम अलाउइंग यू माइनस योर लगेज। सो हमने सोचा चलो कोई बात नहीं है, बाद में आ जाएगा, बट यू विल नॉट क्लेम एनीथिंग। ठीक है चलो। संगत जी हम उसमें गए फ्लाइट में। बस ये है कि आफ्टर 15 मिनट्स फ्लाइट स्टार्ट हो गई थी। हम उसके अंदर बैठे, पूरी जर्नी नीरस। सामान तो सारा पीछे रह गया, इतने गिफ्ट मिले थे, इतना कुछ मिला था। अब पता नहीं सामान पहुंचेगा कि नहीं पहुंचाएगा। सो संगत जी जब हम पहुंचे दिल्ली एयरपोर्ट पे, तो और संगत की भी थी, यही प्रॉब्लम थी। हमने सबने एक फॉर्म भरा और उसका कंपनसेशन मांगा हमने। आफ्टर 3 days संगत जी हमें वो सामान मिला। सारी टैचियां खुली हुई थी, पूरी तार से सिलाई हुई थी टैचियों की। बड़ा दिल दुख हुआ जब वो उसमें वेयर हाउस में हम लेने गए उस सामान को। तो वो जो लेडी इंचार्ज थी उसने बोला जी खोलो सामान, तुम सारा दिखाओ इसमें क्या है। तो हमने बोला तुम एक्सरे से देख लो। कहते एनीथिंग सस्पिशियस, बोला देख लो तुम। सो उसने देखा एक्सरे से, इतने बड़े बड़े नॉन स्टिक पैन और विजन के सी थ्रू कुकवेयर और बहुत कुछ सामान, बहुत कुमार सामान था, बहुत बर्तन थे। खैर गुरुजी को सब पता था कि क्या होने वाला। संगत जी बाद में ये राज समझ आया कि अगर हम फ्लाइट लेट कर लेते, जैसे 9 और 11 का सितंबर का जो अमेरिका में हुआ था, शायद हम कितने महीने वहां पे हमें रहना पड़ सकता था। ये गुरु जी महाराज पल पल हमारे साथ हैं, हम भूल जाते हैं कई बार। वो हमारे विजन से गायब हो जाते हैं इनफैक्ट, और फिर हमें सडनली याद आता है। हम आए गुरु जी को, 3 दिन स्टे किया, गुरु जी के पास आए। और हमारे एक नोन ऑफिसर थे, उनको लेके गुरु जी कहते अच्छा, गुरु जी बोलते थे केड़ी कोर है तेरी। तो बताया ये सी, अच्छा आराम से चल, आटा सब्जी चोर। बड़ा हैरानी हुई, गुरुजी तो क्या क्या गुलाम बना ले संगत जी, आपको पता ही है सब ये। सो एवी आटा सब्जी चोर है तो नाल आया है। चलो ठीक ठीक है कोई नहीं, बैठो। संगत जी हम बैठे वहां पे, लंगर प्रसाद किया हमने, हम वापस आ गए वहां पे। सो 2002 में रिटायरमेंट होगी हमारी, और हमने घर खरीद लिया एक अम्बाला में। ये सब भूल गए हम कि गुरुजी ने हमें क्या आदेश दिया था, सब भूल गए हम संगत जी। खैर किसी संगत, किसी ऑफिसर के साथ आए, हमने एक घर पसंद कर लिया जहाँ पे रेड लाइट है, पंचकुला और बल्टाना की। वहाँ पे एक घर खरीद लिया हमने, बना बनाया वेरी ब्यूटीफुल हाउस। हमने अम्बाला वाला लॉस में सेल किया, वहाँ पे हम 15 साल रहे। सो गुरुजी सोई बैंकेट में आए 2005 में। हमने बोला गुरुजी हमारा घर तो पास में है, आप चलो आप ब्लेस कर दो। गुरुजी कहने मैं देख लिया, ठीक है बड़ा सोना है। तो गुरु जी ने वहां बैठे बैठे, गुरु जी अंतर्यामी है संगत जी। एक समय में गुरु जी कहीं कहीं पहुंच सकते हैं, पहुंच सकते थे, अभी भी पहुंचते हैं। 2006 में जब गुरु जी ने बोला अच्छा था चले जाना है, मतलब वो ये बाबा की तरह एकदम स्ट्राइक किया।
कि ऐसे गुरुजी ने क्यों बोला है। और गुरुजी बोलते हैं आंटी सत्संग सुनो आंटी। तो वहां पे सत्संग हो रहा था गाल ब्लैडर स्टोन के अकॉर्डिंग, बता रहे थे कि संगत मेरा स्टोन था, गुरुजी ने ऐसे ब्लेस कर दिया। सो 2006 में गुरुजी ने, मेरी सिस्टर आई हुई थी जो गुरुजी ने कनेक्शन उसका नाम रखा था कनाडा से, नाम लेने के लिए आई थी, पर वो गुरुजी ने अपने साथ उसको कनेक्ट कर लिया। अपनी भैन ਨੂੰ बुला ले, गुरुजी कहते अपनी भैन ਨੂੰ सद ले, वो भी आ जाएगी। सो आई केम अलोन, करणचौहान नहीं आए क्योंकि मदर इन लॉ वहां भी थी। मैं अकेली आई, मेरे को बुरा लगा फर्स्ट टाइम मैं अकेली आई करणचौहान को छोड़ के। सो गुरुजी ने बेटे को बोला, वो मोरे छड़ तू मां ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰ तो राती लेके जाया कर। सवेरे 8:30 मेरे को छोड़ देता था वहां पे, और गुरुजी देखते थे अपना दरवाजा खोल के कि आ गई है, गुरुजी का आदेश होता था। गद्दी को बैठ के समाधि लगाओ, ध्यान लगाओ। सो वहां पे बैठी रहती थी, चाय प्रसाद। सो थर्सडे का दिन था, गुरुजी ने हमें बोला कि जाओ लंगर प्रसाद सेवा करके आओ। सानी आंटी, जोशी आंटी, एक और आंटी अंकल, चलो। संगत जी, ये गुरु जी की बहुत प्लानिंग थी कि मेरे को बुलाया गया, मेरे को ये दिखाया गया कि लंगर प्रसाद की सेवा किस भाव से होती है। ये गुरु जी की प्लानिंग होती है संगत जी। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है उनकी मेहरबानी से, उनकी दया से, उनकी कृपा दृष्टि से ही होता है संगत जी। कई बार हमें अच्छा नहीं लगता है ये क्यों हो रहा है हमारे साथ, पर गुरु जी महाराज को अच्छा लग रहा है, उसको सह लो, उसका गुरु जी का प्रसाद समझ के उसको अपनी झोली में डाल लो, उसी में हमारा कल्याण है। हम गए उनके साथ में, पहला एक्सपीरियंस लाइफ का। और वहां पे सब्जी काटना, मैं तो बिल्कुल अनाड़ी, मेरे को नहीं चॉपिंग बोर्ड पे कुछ काटना आता अभी तक। तो मैंने तो आलू छील छील के दे दी हाथ से, एंड मैंने पेड़ियां बना दी लंगर प्रसाद के लिए, फुल्के चपाती प्रसाद में घी लगा दिया, यही मेरी सेवा होती। सो इतनी डिवाइन वहां पे वो होता था, हम सब लगे होते चुस्ती से कि जल्दी 3:30-4 बजे तक हमारा लंगर प्रसाद तैयार हो जाए। तैयार हो जाता, इन द मीन हम वो भजन गाते थे गुरु संगत जी, जो हम बचपन में कभी गाते थे। मैं ये सत्संग कई बार शेयर कर चुकी हूँ कि गुरु जी को पता था कि क्या करना है। ए मालिक तेरे बंदे हम, दर्शन दो घनश्याम नाथ, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। कितने ऐसे भजन जो हम बचपन में गाते थे, सब हम मिलके वो भजन गाते थे। और लंगर प्रसाद का टाइम होता था, दोपहर में लंच सब बना बना के घर से लेके आते थे, कुछ कुछ कैसरोल में हम सब मिलके बांट के खाते थे। और हम अलाउड नहीं था हम लंगर प्रसाद में से कुछ खा लें, सब अपना बना के लेके आते थे। सिर्फ माली अंकल और मालन आंटी उनको दिया जाता था उसमें से। तो 4-4:30 बजे जब खत्म हो जाता था, पूरा किचन भी साफ होगी, सब्जियां तैयार होगी, पैक होगी, तो सिल्ला अंकल को ये होता था देश की वैन में वो लंगर प्रसाद को रख के लेके जाएंगे। और डीजे अंकल, रजिंदर अंकल, उनको होता था कि इन दोनों बहनों नाल लेके आना, तू रस्ते से सत्संग शेयर करना है। सो तो हम उनके साथ आते। तो थर्सडे को हमें समझ नहीं आया हम क्या करें। हम दोनों सिस्टर ने डीजे अंकल को बोला, कैसेट प्लेयर छोटा सा, अंकल कोई पंजाबी गाना लगा दो। अंकल ने लगा दिया, हमने डांस किया, दोनों सिस्टर ने बहुत डांस किया। सो हमने रूटीन बना लिया नेक्स्ट फ्राइडे को, फिर और भी आंटी ज्वाइन कर गए। और सैटरडे को हमने नहीं किया डांस। हमें लगा कि बेवकूफ समझेंगे ये कैसे हैं, दोनों जने डांस ही करते रहते हैं बस। जब हम संडे को जाने लगे लंगर सेवा के लिए संगत जी, गुरु जी कहते की कर दिया दोनों भैना लंगर बना के। हमें कोई जवाब नहीं सूझ रहा, हम नीचे गर्दन करके बैठे हैं। तो सिस्टर बोले, गुरु जी ऐसे डांस करते हैं, तुसी कल तक किता नहीं, सैटरडे क्यों नहीं किता, कल आज करना। संगत जी, ये देखो पल पल की खबर रखते हैं गुरु जी, उनको पता है सब
कि हमारा कल्याण किया हुआ गुरु जी ने उस समय। हम नहीं समझते गुरु जी की इस बात को। हमें तो लाइसेंस मिल गया बिल्कुल। बहुत डांस किया उस दिन हमने, संडे खूब जम के डांस किया हमने। सो आगे हम इतना आगे पसीने पसीने हो गया आगे। एम्पायर स्टेट में टाइम नहीं था कि हम चेंज कर रहे, धोए फटाफट कपड़े कपड़े चेंज किए, आगे हम बैठ गए। और फिर गुरुजी ने उस दिन फिर हमें एम्पायर स्टेट फिर से बोला दोनों पहना डांस करो। हमने आंखें बंद करके हम लगे रहे। संगत जी, गुरु जी ने बताया है कितने जन्मों की तुम्हारे जो चक्कर है ना, मैंने वो कटवा दिए। तभी गुरु जी बड़े मंदिर में संगत को बोलते थे कि तुम डांस करो, क्योंकि गुरु जी को पता था कि बड़े मंदिर में डांस करने से कितना कल्याण है। ये गुरु जी महाराज ही जानते हैं इस बात को। सबको बोलते थे उठो 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 डांस करो। और मेरे को एक बार बोला जब बैसाखी का फंक्शन था, आंटी उठ, सुभाष आंटी उठ डांस कर। जो वो गुडी है नहीं, सग्गी फूल वाली है, वो ट्रुप पे डांस हो। संग जी मैं नहीं गई। मैंने कहना नहीं माना गुरु जी का। शायद गुरु जी मेरा किस चीज से कल्याण करना चाहते थे, मैं नहीं समझ पाई इस बात को। सॉरी गुरु जी, मैंने आपकी अवज्ञा की। गुरु जी सॉरी। गुरु जी ने एक बार मेरी सिस्टर आई हुई थी। गुरुजी सब सब जानते हैं। गुरु सिस्टर मेरी आई हुई थी, गुरुजी कहते चलो जी सब जने चले गए इधर उधर। और मैं और मेरी सिस्टर है गुरुजी के पास कमरे में। गुरुजी कहते मुक्की मारो। सो हमने मुक्की मारी। मेरे को समझ नहीं है, मैंने फर्स्ट टाइम गुरुजी की वो चरण सेवा की। मैंने मुक्की एक दो मारी, मैंने दोबारा मुक्की मार। तो संगत जी मुक्की मारी थोड़ी सी, पपया पपीता प्रसाद आ गया। गुरुजी ने खाया 3-4 पीस। गुरुजी मेरे को देती चल तू खा ले ब्रश। तो मैंने वो फिनिश कर लिया। संगत जी सारे लोग चले गए कहीं पे, किसी को गुरुजी इधर भेज दिया, मैं और मेरी सिस्टर रह गए। गुरुजी कहते चलो जी बहना बहना गप्पा मारो हैं, सस ननान दियां चुगलियां करो हैं, जाओ दुख सुख फोलो। संगत जी जाओ ऊपर जाओ। सो हम ऊपर आ गए, हमने कुछ बात की आपस में, नॉट ये चुगलियां की। गुरु जी तो बोलते चुगली नहीं करनी चाहिए। हमने कोई चुग हमें कोई दुख ही नहीं था, किससे कोई गिला शिकवा नहीं था, हम किससे चुगलियां करते। तो हम एंजॉय किया, हमने आपस में हग किया। शी ब्रॉट सम गिफ्ट फॉर मी, उसने मेरे को दे दी वो गिफ्ट दी। और विद इन हाफ एन आवर सब जने वापस आ गए। सो गुरु जी को पता था कि उसके दिल में क्या चल रहा है, मेरे दिल में क्या चल रहा है, वो सब हो गया। पर गुरु जी ने मेरे को रात को नहीं कभी स्टे करने के लिए दिया। जैसे 9:30 10 11 चले जाओ वापस जाओ, मैं प्रेयर करती गुरु जी आज रात को रुकने दो गुरु जी प्लीज। नहीं गुरु जी ने, पर अब मैं जाके रह लूं। अब मैं मेरे को लगता है गुरु जी आपने उस समय तो, पर चलो इतना दे देते हैं, बुला लेते हैं अपने दर पे, अपने दरबार में बुला लेते हैं। ये भी लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज आपका। संगत जी इस दरबार में पहुंचना बहुत बड़ी बात है। बहुत किस्मत वाले होते हैं जो इस दरबार का सहारा मिलता है। सिर्फ वहां पे बैठना है हमने आके। गुरु जी बोलते तो की पता है सारे देवी देवता मेरे दरबार च हाजिर नाजिर ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। जब ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਈਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਈਓ ਤੁਹਾਡੀ इच्छा पूरी होती है। तो संगत जी हम क्यों ना डायरेक्ट गुरु जी के साथ कनेक्शन लगाए। गुरु जी ने बोला डायरेक्ट कनेक्शन रखो, उनसे हम बात करें, उनसे हम प्यार करें, हर पल उनका शुक्राना करें, हर पल शुक्राना शुक्राना शुक्राना। यही मंत्र जाप है, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना। इससे आसान कोई मंत्र जाप हो ही नहीं सकता। ओम ओपन मंत्र, गुरु जी कहते ओपन मंत्र मैं दे दिता। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। कोई भी तो ले ले, कोई भी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कितनी बार ले ले संगत उस नाम को, कितनी बार उसका जाप कर ले, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बड़े बेटे ने यूपीएससी एग्जाम दिया,
हम उस दिन उसका इंटरव्यू था, हम दिल्ली आए हुए थे, ये 2005 की बात है। तो हम सीधे गुरुजी के पास आए, गुरुजी इसका इंटरव्यू हुआ था, गुरुजी इसको ब्लेस कर दो। कहते मैं तो पहले ब्लेस करता है, मैनू IAS अफसर नहीं बनाना, मैनू बनावांगा IFS अफसर, फॉरेस्ट ऐश करेगा, मौज करेगा। संगत जी ऐसे ही हुआ। जब उसको उसको गुरुजी ने ब्लेसिंग दे दी थी, उसको पंजाब लीडर मिला, और गुरुजी ने हर पल उसके साथ रहे, गुरुजी हर पल उसकी रक्षा की है। शुक्राना गुरुजी महाराज आपका, आपको सब पता है, जन्मों जन्मों की हमारी बात पता है। छोटे बेटे के बारे में बताना चाहूंगी थोड़ा सत्संग। वो जब उसकी शादी हुई थी, मौर्य शेल्टन में था, वो जॉब करता था, पेस्ट्री शेफ। और एक बार एम्पायर स्टेट में, उन्हीं दिनों की बात है जब मैं वहां पे गई हुई थी, 2005 एंड की बात है ये। तो उसके उसके जो मैनेजर थे, भास्कर सर, और ओनर आंटी, वो सब बैठे हुए थे गुरुजी के पास में। सडनली गुरुजी गुस्सा आ गया, सर छड़ दे विकास, छड़ छड़ दे मौर्य, छड़ दे, हैं छड़ दे इन्हू। तो उसको लगा ही, मैंने तो गुरुजी कुछ भी नहीं बोला, गुरुजी ने ऐसे क्यों बोल दिया। बस इज वेरी मच स्केयर्ड कि मैंने, वो बोलेंगे मैंने शिकायत लगा दी गुरुजी को, कि सब गुरुजी को मानते हैं। संगत जी, इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े होटल के जो ओनर थे, गुरुजी की शरण में बैठे होते थे, हम किसी को नहीं जानते थे। हम तो साथ में जो कौन बैठा हम उसको भी नहीं जानते थे। इंटरेक्शन तो बिल्कुल अलाउड नहीं होती थी उस समय, केवल गुरुजी को देखना, यही हमें हमें बस लगता था, देख लें गुरुजी को, जी भर के देख लें। बात करना अलाउड नहीं था, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होता था। चाय प्रसाद आ गई, अपने अपना गिलास उठाओ, चाय प्रसाद ले लो, साथ में कौन बैठा है वो हमें पता ही नहीं होता था। और गुरुजी महाराज जब प्रसाद देते थे मेरे को, पहली बार जब गुरुजी महाराज ने प्रसाद दिया, तो 5 जलेबी थी खोए वाली, इतनी बड़ी बड़ी जलेबियां गुरुजी ने ऐसे करके दिया, और मैंने ऐसे करके बड़ी मुश्किल से अपने हाथ में उसको पकड़ा। और बाहर आके, बाहर बरामदे में आके हम लोग वो खाते थे, फिनिश करके फिर गुरुजी के पास हाथ धो के हम बैठते थे। उस समय शब्द चलते थे, केवल शब्द शिव, केवल गुरबानी के शब्द। और संगत जी, कितनी बार गुरुजी एक शब्द को 2 2 बार भी लगा लेते थे, हर रोज शब्द लगा लेते थे, कि गुरुजी को पता होता था कि इस ये शब्द जो जिस रागी ने गाया है, वो बहुत ब्लेस्ड रागी है, उसने बड़े भाव से गाया है। इस शब्द को सुनने से कितनी संगत को आंसर मिलने वाले हैं, डाउट क्लियर होने वाली है, ये गुरुजी महाराज की प्लानिंग होती थी। और डीजे अंकल की और उनकी आपस में गुरुजी की चलती होती थी इशारे, की शब्द चेंज कर दे। उनकी आंखें हमेशा गुरुजी के ऊपर होती थी, आदेश के ऊपर, सो एकदम चेंज हो गया था। तो जब जब गुरुजी ने बोला तो छੱਡ दे, तो उसको लग गया कि मेरे को छोड़ना है। नेक्स्ट डे जब गया वहां पे होटल में, तो बुला लिया, व्हाट्स प्रॉब्लम विकास विद यू, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम। नहीं सर कुछ नहीं है। तो कहते व्हाई यू वांट टू, कहते सर मैंने कुछ नहीं बोला गुरुजी को, सर मैंने गुरुजी कुछ नहीं बोला। खैर वो दिन निकल गया, तो उनको पता था कि ऐसा एक सीनियर शेफ है जो परेशान कर रहा है। उन्होंने 2 3 दिन बाद उसको पोस्ट कर दिया वहां से। तो बोला नाउ यू आर हैप्पी, उसके दिल में ये घर कर गया, गुरुजी ने बोला छोड़ दे, मैंने छोड़ना है। और उसने छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया, नो जॉब इन हिज हैंड, परेशान। तो गुरुजी के पास आया, मतलब गुरुजी के पास आना ऐसे होता था कि चलो गुरुजी से बात कर ले, सारी पुरानी संगत ऐसी होती, कोई डाउट है, कोई सलाह करनी, चलो जी गुरुजी के पास चलते हैं। सो वो भी आया, गुरुजी मैं क्या करूं। तो गुरुजी ने बोला तू इंटरनेट सर्च कर देख। उसने देखा, इंटरनेट सर्च किया, 2 जॉब थी, एक चेन्नई में थी R&D, और एक बैरिस्टा में, बैरिस्टा खुलने वाली थी गुड़गांव में। तो गुरुजी ने सोचा तू बैरिस्टा ज्वाइन कर ले। तो संगत जी उसने इंटरव्यू दिए बैरिस्टा के लिए,
और उसको 2 के 3 राउंड हुए उसकी, उसको सिलेक्ट कर लिया गया। इतनी छोटी उम्र में उसको कितने करोड़ का प्रोजेक्ट दिया गया, किचन पूरी पूरी किचन बनाना है, फ्रांसिस खरीदना, सब उसने किया, हायरिंग की। गुरुजी ने उसकी ग्रूमिंग शुरू कर दी थी। ये हमें धीरे धीरे पता लगता है कि गुरुजी हमारे लिए हर पल क्या हमारा रास्ता बना रहे हैं। वहां पे उसने जॉब की, इन द मीन टाइम बहुत नाम हुआ उसका, कई अच्छे काम किए उसने। जब गुरुजी ने 2007 में जब गुरुजी ने चूल्हा छोड़ा, तो जैसे सब सारी संगत ऐसा लगता कि अब खत्म, जीवन हमारा खत्म, कौन हमें संभालेगा, कौन हमें गाइड करेगा। हम तो दौड़ के आते थे गुरु जी के पास में, गुरु जी ऐसे हो गया, और गुरु जी तो लाइक ए फादर हमेशा हमें गाइड करते थे। बहुत दुख लगा, बहुत सदमा लगा उसे, सबको ही लगा। गुरु जी ने उसको बोला एक बार, विकास तू जा कनेडा जा, तू कनेडा जा, तू 6 महीने लगा के आ। बेशक उसने पॉइंट सिस्टम पे अप्लाई किया हुआ था, और वो 10 इयर्स हो गए थे, वो खत्म हो गया था उसका टेन्योर। तो जो एम्बेसी थी, कैनेडियन एम्बेसी दिल्ली में, इसने उसको लिखी भाई कि मेरे को तुमने इन्फॉर्म नहीं किया, सडनली तुमने भेज दिया, योर फाइल इज क्लोज्ड, ये ऐसे कैसे हो सकता है। सो इसने बहुत एप्लीकेशन लिखी, बड़ी सुंदर सी। उनका रिप्लाई आया, और फोन आया हमें कि वी वांट टू टॉक टू योर सन। कहाँ पे, हमने फटाफट उसको बोला ऐसे ऐसे, तुम्हें कांटेक्ट करेंगे, तुम बात करना। सो उन्होंने एम्बेसी वालों ने बात की, भाई वी आर सो इम्प्रेस्ड बाय योर एप्लीकेशन, योर लेटर, we can make out you have not taken any help from any agent. See, so we provide you visa with your family. संगत जी, ये गुरुजी करवा सकते हैं, ये गुरुजी का आदेश था। ऐसी सिचुएशन गुरुजी सबको ले आते हैं कि हमारे काम निकल जाए, हमारा जो हमारा गुरुजी आदेश वो पूरा हो जाए। ही वेंट टू कनाडा, वहां पे जाते ही उसको, जाते ही जॉब मिल गई संगत जी उसको। कनाडा एयरपोर्ट पे जितने आउटलेट थे इसके रिफ्रेशमेंट वाले, उसको गुरुजी ने जाते ही उसको सारे उसका इंचार्ज बनवा दिया। ये गुरुजी कर सकते हैं संगत जी, बिना एनी कोर्स कुछ के उसको बना दिया। ही वॉज वेरी हैप्पी। उसने निकाले 6 इयर्स 6 मंथ्स निकाले, और कुछ दिन बाकी थे, वो वापस आ गया। वहां से उसने अप्लाई कर दिया कि गुरुजी ने बोला 6 महीने, तो आई थिंक 10 डेज बाकी बचे थे, 6 महीने पूरे में आया वो। ही वॉज ब्लेस्ड विद सन, और अगेन वो दोबारा फिर गया कनाडा, पैसे खर्च करके कि 10 दिन बचे हैं, अगर मेरे को दोबारा आना होगा तो दिन कम ना रह जाए। सो वो फिर से दोबारा गया, 6 मंथ्स पूरे हो गए। अब गुरुजी ने उसको बोला था, छੱਡ दे तू उन जॉब छੱਡ के, तू होटल खोल, ढाबा खोल, सॉरी ढाबा खोल तू इंजौर। तो संगत जी उसने वो जॉब छोड़ के, उसने फिर अपनी जॉब छोड़ के, ही वाज जनरल मैनेजर इन वॉलमार्ट, ही वाज मैनेजर इन सिनेपोलिस, सबवे, सारी इंडिया में फ्लाई करता था, आज इधर है कल इधर है। गुरुजी ने उसको इतनी ग्रूमिंग कर दी थी, हर एक चीज की गुरुजी ने ट्रेनिंग उसको दिला दी थी। और 2000 में 2015 आई थिंक उसने ढाबा खोला पिंजौर के पास में, उसका नाम रखा पिंजौर ढाबा। और शुरू में एक जगह ली, 2 ली, 3 4 5 जगह ले ली उसने, ऑलमोस्ट 200 लोग वहां पे बैठ सकते थे। गुरुजी ने उसको बोला कि बस यही तेरी ब्लेसिंग है। तो संगत जी उसने एक ऑफिस बनाया, और इतनी सुंदर गुरुजी की वहां पे गद्दी लगाई। गुरुजी आप मालिक, मैं आपका सेवक। कभी नहीं बैठा उस चेयर पर, गुरुजी का उसने रूम बना दिया वो। कभी उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया किसी भी क्वालिटी से। अमूल बटर, आशीर्वाद आटा, मतलब कुछ कहते मेरे गुरु मेरे ईश्वर का ये जगह है,
मैं कैसे बेस्ट चीज क्यों ना खिलाऊं लोगों को। ये भगवान ने मेरे को इस लायक समझा है कि मैं कर सकता हूँ संगत जी। इतना टेस्टी उसका खाना था, बेस्ट। उसने शेफ बड़े बड़े होटल से वहां से बुला के उसने उनको एम्प्लॉय किया। जो कोई भी एक बार खाता था वो उसने मेन यही बना लिया कि वही खाना खाना हमने संगत जी। लॉकडाउन हो गया, शुरू हो गया 2020 में मार्च में, और सब कुछ खत्म हो गया। सब ढाबे बंद हो गए। उसने एक और ढाबा खोला दापड़ के पास में, कोई उसका भी संगत करवानी थी इसमें, वो भी खत्म हो गया। बिग लॉस, वेरी बिग लॉस। सो संगत जी वो बस लगा रहा कि गुरु जी अब आपके हाथ में मेरी डोर है, आप संभालो। उस समय उसने फिर एकदम स्ट्राइक किया तब तक कि क्यों ना मैं कनाडा जाऊं, सब कुछ यहाँ तो खत्म हो गया है। तो उसने अप्लाई किया कनाडा के लिए। 10 साल हो चुके थे उसके वीजा को खत्म हुए, पीआर का खत्म हुए। तो उसने एप्लीकेशन डाली है कि मेरे को ऐसे ऐसे ये प्रॉब्लम थी, मैं इसलिए आ नहीं सका कनाडा में। पूरा उसने एक चार्ट तैयार किया, ऐसे ऐसे ये हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। सो उन्होंने कंसीडर किया, उन्होंने फट से भेज दिया कि तुम यूर वी आर ग्रांटिंग यू पीआर, तुम कनाडा फैमिली के साथ जा सकते हो। कभी इंटरव्यू नहीं हुआ संगत जी, पूरी फैमिली चली गई कनाडा। 2 सवा 2 साल हो गए। गुरुजी ने बोला था एमबीए करना, उसने यहाँ पे भी एमबीए की संगत जी। वहां पे जाके कनाडा में भी उसने एमबीए की। फिर उसने रिसेंटली एक इमिग्रेशन का लाइसेंस लिया वहां पे पढ़ाई करके। ये गुरुजी की सब कृपा है संगत जी। उनके हुक्म के बिना कुछ नहीं हो सकता। वो पल पल हमें गाइड करते हैं। सारी संगत से यही यही अरदास मैं कर सकती हूँ, जुड़े रहो हर पल, उनसे अरदास करो। वो हर पल की सुनते हैं। सबके लिए अरदास करो, वो कुछ भी उनसे छुपा नहीं हुआ संगत जी। हमारी कोई चालाकी नहीं छिपी उनसे, वो सब जानते हैं हमारी चालाकी, हमारी शैतानियों को सब पढ़ रहे होते हैं। वो हर पल हाजिर नाजिर है। इज वेरी हैप्पी नाउ। सो जब वो वॉलमार्ट में था, ही वॉज अवॉर्डेड बेस्ट बेस्ट ऑफिसर। इसने इतने अच्छे अच्छे काम किए वहां पे। गुरु जी अपने भक्तों को, अपने बच्चों को कहाँ मान सम्मान दिलवाना है संगत जी, ये गुरु जी के हाथ में होता है कि वो कैसे गुरु जी हमें लाड लड़ाती है। लाड लड़ाने का यही तरीका है। सो 2020 में मैं एम्पायर स्टेट गई हुई थी। शिवरात्रि के बाद गई थी मैं। मेरी सिस्टर, वही कनेक्शन जो गुरुजी बोलते कनेक्शन आंटी, वहाँ आई हुई थी मैं। तो सडनली मेरे को कान में आवाज आई, तू फिर लंगर करा ले। तो मैंने देखा इधर उधर, गुरुजी की आवाज मेरे कान में कैसे आई। सडनली मेरे को लगा लंगर करा ले मतलब, मैं क्या गुरुजी मैं कैसे लंगर कराऊं। तो एकदम आइडिया दिया गुरुजी ने। वहाँ पे ट्रिब्यून, वहाँ पे चौक में शिव मानस मंदिर है, तो वहाँ पे करा सकते हो तुम। मैंने इमीडिएटली कांटेक्ट किया नवराज अंकल को। अंकल क्या 3rd संडे की बुकिंग हो गई है? कहते बहन जी अद्धी हुई है बुकिंग, अद्धी नहीं हुई। मैं क्या अंकल मेरी प्लीज कर लो आधी सेवा। कहते ठीक है। नेक्स्ट डे मैंने सिस्टर को बोला, गुरुजी ने बोला मेरे को लंगर करा। मैं कैसे लंगर कराऊं? तो मैंने बोला कि ऐसे। मैं इस इम्प्रेशन में थी कि 17 मार्च को 3rd संडे है, और मैं वही प्लान करके बैठी थी कि मैं जाऊंगी। सडनली सेकंड डे गुरुजी ने मेरे को बोला, बेवकूफ डेट चेक कर। तो मैंने डेट चेक की, हो इट वाज 15 मार्च। मेरे को लगा ओ मैं नहीं चेक करती तो क्या हो जाता संगत जी। मैं गई। गुरुजी ने, ये गुरुजी की प्लानिंग थी कि लॉकडाउन लग जाएगा, फिर सब संगत बंद हो जाएगी, फिर तो लंगर लंगर सेवा कराएगी कैसे ये। पता नहीं गुरुजी ने वो करवा के कितने कितने कष्टों को गुरुजी ने, हमारे कष्टों का निवारण किया है। ये गुरुजी महाराज को पता है संगत जी। वो संगत हुई और उसके बाद में आई थिंक 17 मार्च लास्ट संगत थी।
जो बड़े स्केल के ऊपर थी। और उसके बाद में लॉकडाउन लग गया था 20 मार्च के बाद में कोई संगत नहीं हुई। तो शुक्राना गुरुजी महाराज आपका कि आपने ये भी सोचा कि मेरी मेरी समर्थ ना होते हुए भी आपने ये मेरे से सेवा मेरे को करने का मौका दिया। हर पल आपका शुक्राना है गुरुजी महाराज। अब मैं थोड़ा सा ये भी बताना चाहूंगी कि गुरुजी बोलते थे, बड़े खुश होते थे गुरुजी कि तुम सोने सोने कपड़े पा के आया करो, कि गुरुजी तो हमारे राजा के राजा, महाराजा के महाराजा, शाही शहनशाह, वो अपनी संगत को भी ऐसे ही बनाते थे। और ऐसी संगत है गुरु जी की, कितनी सुंदर तैयार होके जाती है। लोग बड़े हैरान होते हैं संगत जी कि कैसे दरबार है, लोग ऐसे ही सज के आते हैं जैसे कि शादी में आए हैं। तो ये तो दरबार धरती का एक ऐसा ही दरबार है जहाँ पे तुम अच्छे से तैयार होके जा सकते हो। जितनी बार संगत है उतनी बार जाओ। वो बड़े मंदिर में तो हमें इतनी छूट है, हफ्ते में 5 बार जा सकते हैं हम। गुरु जी का ब्लाइंड जो ब्लेस्ड दीवार दरबार गुरु जी ने बड़े संगत बड़े दरबार ने बनाया है। गुरु जी कहते एक बार कहते मैं था ना 12 ज्योतिर्लिंग ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 13ਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਧਰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਆਏਗਾ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਪਾ ਜਾਏगा। तो संगत जी आपका लख लख शुक्राना कि आपने मेरे को सुना और मेरे को ये मौका दिया कि मैं गुरु जी का सत्संग शेयर कर सकूं। शुक्राना गुरु जी महाराज आपका। संगत जी आपने मेरे को क्या स्ट्रॉन्ग वीडियो जय गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी मैं अभी बोल रही हूँ, हाँ जी, क्या मैं बोल सकती हूँ? और टाइम तो नहीं हो हाँ गया जी, हाँ खत्म? जी, हाँ जी, हाँ जी, आप बोल सकते हो। मेरा वैसे ही अनम्यूट हो गया बच्चों से। अच्छा जय वो गुरु मैं जी। सोचा, अच्छा ठीक है हाँ जी। थैंक यू जी संगत जी। तो मैं इतना डिवाइन दरबार धरती का है जहाँ पे तुम सिर्फ पहुंच जाओ। बस संगत जी सिर्फ पहुंचना हमारा काम है। आगे जो करना है गुरु जी महाराज ने करना है। इतना डिवाइन दरबार कोई ऐसी तुम्हें नहीं बताया तुम ये करो तो ये नहीं कर, ये हो जाएगा। गुरु जी हाजिर नाजिर हैं उस दरबार में, सारी शक्तियां उस दरबार में हाजिर नाजिर हैं। संगत जी जब भी गुरु जी की संगत कहीं पे भी होती है, गुरु जी खुद विराजमान होते हैं वहां पे। और जैसे गुरु जी की दरबार सजता है संगत जी, गुरु जी की गद्दी लगती है, गुरु जी उस समय आस पास घूम रहे होते हैं संगत जी। कई बार देखा दुपट्टा सेट नहीं हो रहा गुरु जी की चुन्नी हम कभी इधर सेट करते हैं, जब गुरु जी को लगता है ठीक है एकदम हमारा हाथ रुक जाता है कि हाँ अब ठीक है, अब सेट हो गया। कुछ चीजें संगत जी मैं बताना चाहूंगी जो मैंने देखी भी हैं। जब गुरु जी की गद्दी सज जाती है ना संगत जी, कोई फूल नहीं लगाना चढ़ाना रखना चाहिए उसके ऊपर, कोई हार नहीं चढ़ाना चाहिए गुरु जी की गद्दी के ऊपर। हम गुरु जी को बुला रहे हैं, गुरु जी आगे वहां पे विराजमान हो, गुरु जी बैठे आराम से बैठे वहां पे। ये नहीं कि उनके माला कमर में चुभ रही है, गुरु जी कभी इधर हो रहे हैं कभी उधर हो रहे हैं, आराम से बैठे। टॉवल रख दिए गुरु जी के लिए, कुशन लगा दिए, कंफर्टेबल गद्दी गुरु जी की, जहाँ गुरु जी जितनी देर मर्जी चाहे बैठना चाहे बैठे, 4 घंटे 5 घंटे 2 घंटे। ये गुरु जी तो पल पल देख रहे हैं हमें। और दूसरा इतनी सजावट की जरूरत नहीं होती है संगत जी। अब तो ऐसे लगने लगा है कि बस गुरु जी तो छुप जाते हैं उस सजावट के अंदर और हम तो डेकोरेशन ही देखते रह जाते हैं कि कैसी डेकोरेशन। संगत जी गुरु जी जब फिजिकल फॉर्म में थे सिर्फ 2 गुलदस्ते साइड में, कुछ नहीं होता था, हमारी सबकी नजर गुरु जी के ऊपर होती थी। अब तो गुरु जी के स्वरूप को ध्यान से देखना पड़ता है गुरु जी, क्योंकि इतनी संगत हो गई है, इतनी संगत हो गई है संगत जी। एक बात और मैं बताना चाहूंगी कि पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है संगत जी।
गुरुजी तो विराजमान होते हैं 20 मिनट्स पहले, सत्संग शुरू होने से पहले। हम वेट करते हैं, जोत चलेगी तो मत्था टेकें, गुरुजी तो बैठ गए हैं संगत जी। तुम जाके मत्था टेक लो, गुरुजी को प्रणाम करो, शुक्राना गुरुजी आप आ गए हो। गुरुजी शुक्राना, आपने में अपनी दरबार में बुला लिया है, आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। इतनी अपनी सहूलियत से संगत आ रही है, मंत्र जाप शुरू हो रहा है फिर भी संगत आ रही है। संगत जी, हमें पता नहीं लग रहा है कि हम उन ब्लेस जो शब्द चलते हैं उनको नहीं सुन के हम कितनी ब्लेसिंग्स खो रहे हैं गुरु जी महाराज की। ये बहुत बहुत बड़ी चीज है जो गुरु जी ने इतने रोड मैप हमारे लिए तैयार कर दिए, गाइडलाइंस बना दी कि तुमने यही करना है बस, इसमें तुम्हारी सारी ब्लेसिंग्स है, ना कि हम अपनी मनमानियां करें। संगत जी, पहले टाइम से पहुंच जाओ, कहीं इतनी चॉइस होती है, बैठ जाओ, तुम उसमें ढूंढते हो हम कहाँ बैठे, कोई जगह नहीं मिल रही है, फिर सेवादार बोलते हैं इधर बैठो, फिर लड़ते हैं उससे, हमारे लिए जगह हमने यहाँ नहीं बैठना है। सो गुरु जी की दरबार की मर्यादा को ध्यान में रख के हमें चलना है संगत जी। पूरी दुनिया हमें दिख रही है कि हम क्या कर रहे हैं। सोने कपड़े पाओ ठीक है, नॉट छोटे छोटे कपड़े पाओ, ऐसे शालीनता से ड्रेसअप हो के आओ संगत जी कि हमें कोई कुछ ना बोल सके। मैं इतना ही बोलूंगी कि इस दरबार की मर्यादा, गुरु जी हमेशा बोलते थे सलवार कमीज पा के आया करो, साड़ी भी ठीक है, चलो ड्रेसअप प्रॉपरली। चलो अब गुरु जी ने इतनी छूट दे रखी है, पर इस बात का हमें जरूर, महीने में कितनी बार संगत जी हम जाते हैं संगत में, 2 बार 3 बार, तो इतनी तो हम कर ही सकते हैं ना। अपने गुरु महाराज के दरबार में हम अच्छी तरीके से ड्रेसअप होके जाएं, शालीनता से। घर में हम जो भी मर्जी करें, और केवल गुरबानी के शब्द चल, जब तक 2 घंटे चल रहा है वो चलने चाहिए। चाय प्रसाद लो, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, शब्द प्रसाद। दूसरी बात, नई संगत को तुम लेके आते हो, इतना बोलती है वो, उसको ब्रीफ करके लेके आओ संगत जी कि वहां जल प्रसाद मिलेगा, तुमने प्रणाम करना, गुरु जी को मत्था टेकना है, बैठ जाना, जल प्रसाद मिलेगा, चाय प्रसाद मिलेगा, लंगर प्रसाद जो भी मिलेगा उसको पूरा फिनिश करना तुमने, तभी लेके आओ। उनको मत नहीं भेजना चाहिए तुम्हें। वो सोचते कि हम ऐसे ना बस देखने आ गए, यहाँ होता क्या है, ये क्या लोग हैं यहाँ पे, कोई कोई सत्संग तो करता ही नहीं है, कोई समझाता नहीं है दरबार कैसा है। तो संगत जी इस बात का, और जो जो मैनेज करते हैं, जो जो सेवादार होते हैं, जो टीम मैनेज करती है, उनको कितनी परेशान होती है बाद में संगत जी। आधी आधी जल की बोतलें छोड़ी होती है, एक घूंट पी के छोड़ा होता है, कितना टाइम लगता है उनको उन बोतलों को इकट्ठा करने के लिए। उनको क्या करें, उनको प्लांट्स में डालें, ये हम निरादर करते हैं गुरु जी के जो रूल्स गुरु जी ने बनाए। जल प्रसाद पूरा हो सकता है उस जल प्रसाद की बॉटल में जो लास्ट में ड्रॉप बचा है उसमें हमारी सारी बीमारियों का इलाज हो। संगत जी, ये दरबार में जो कुछ मिलता है वो हमारी बीमारी को इलाज होता है संगत जी। कितने कितने रोग, कितने सत्संग सुनते हैं, कैंसर ठीक हो गया जल प्रसाद खा के, लंगर प्रसाद खा के, इतनी बीमारियां ठीक हो गई हैं, कीमो नहीं हुई है, हार्ट की प्रॉब्लम ठीक हुई, हार्ट ब्लॉक थे वो ठीक हो गए हैं। इतना ब्लेस गुरु जी के दरबार का कुछ भी जो मिलता है वो हमारे लिए दवाई है संगत जी। ये सोच के हमें वो चीजें फिनिश कर खानी चाहिए। ब्लेस गुरु जी की ब्लेसिंग्स है वो हमारे लिए, सबके लिए, जो भी इस दरबार में हाजिर है उसके लिए सब ये ब्लेसिंग्स है। क्योंकि उस दरबार में जो भी चीज पहुंच गई ना संगत जी, वो ब्लेस्ड हो गई है, हम भी ब्लेस्ड हो जाते हैं। आराम से ध्यान लगाओ गुरु जी के। और दूसरा, जब गुरु जी का दरबार सज जाता है, एक ओंकार जो मूल मंत्र है वो शुरू होता है, उसमें ज्योत जलती है। पहले ऐसे ही होता था, पर 1 1.5 साल से या 2 साल कह सकते हैं, अब वेलकम बैंड शुरू हो गया है वो गुरु जी को। उस समय भी होता था, वो सुक्की बराड़ आंटी गाती थी, हमें एकदम जैसे शुरू होता हमें लगता गुरु जी आने वाले हैं, एक रेडी हो जाते थे, हम लोग खड़े हो जाते थे कि गुरु जी आने वाले हैं, गुरु जी को खड़े होके वेलकम करना हमने। वो ठीक है, वेलकम करो गुरु जी को,
कई लोग देखा है वो गुरुजी के जोड़े वो टोकरी से में रख के लेके आ रहे हैं, वेलकम बैंड चल रहा है, उसके ऊपर फूल डाल रहे हैं, वो सारे फूल संगत के पैरों में डुल रहे हैं जो रास्ते में बिछाते हैं वो, और फिर हवड़ दौड़ में जाके गुरु जी के जोड़े जो वहां पे रख देते हैं चौकी पे। अब कैसे रखे हैं गुरु जी को, पैर में कैसे गुरु जी सेट होंगे? ये सब फॉर्मेलिटी है संगत जी, ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सब संगत को भटकाने के रास्ते संगत ने सोच लिए कि ऐसे ऐसे कभी नहीं होता। कोई ऐसा रास्ता नहीं अपनाना चाहिए संगत जी जिससे कि नई संगत को भटकना हम शुरू करवा देंगे, यही रास्ता है। बिल्कुल नहीं है संगत जी। वेलकम बैंड हो ठीक है, शब्द सिर्फ शब्द चले, वही शब्द जो गुरु जी महाराज बड़े मंदिर में सुनवाते हैं, जो एम्पायर स्टेट में सुनते थे। ना कि उस शब्द गाने वाले के एक शब्द को 10 रागी ने गा दिया। और आनंद तो केवल उन्हीं शब्दों में है जो जो गुरु जी महाराज ने जिन रागियों को ब्लेसिंग दी हुई है कि यही चलेंगे, उनके शब्द लगाने चाहिए। हाँ भजन लगाना है, कोई आपने भजन भी है गुरु जी के ब्लेस्ड, वो लगाओ। जब पूरा खत्म हो जाता है, मंत्र जाप हो गया, आरती हो गया, उसके बाद तुम कुछ भी लगाओ। सत्संग शेयरिंग के बाद में तुम भजन लगाओ। गुरु जी भी लगवाते थे पंजाबी सॉन्ग, सुरिंदर कौर के लगते थे, जजी बी का भी लगता था, कवालियां भी लगती थी। वो तो उस समय गुरु जी की ब्लेसिंग्स। गुरु जी कहते तो साधु नहीं बनाना आया मैं, सारे रस एंजॉय करो। तो वो रस भी एंजॉय करते संगत जी। जब शब्द नहीं चलते हैं, वो एटमोसफियर वैसा होता है, लाइवली होता है एटमोसफियर, और गुरु जी भी खुश होते हैं। गुरु जी बोलते थे कि जो लास्ट में बैठा होता है ना, संगत पुरानी संगत को पता है, मेरी नजर सबसे पहले उसके ऊपर जाती है, क्योंकि वो दूर बैठा होता है, मैं दूर से उसको देख रहा होता हूँ। ये नहीं कि पास में बैठे ज्यादा ब्लेसिंग मिल जाएगी तुम्हें, जहां तुम बैठ गए हो, जहाँ सेवादार ने तुम्हें बिठा दिया है, वही ब्लेस जगह है तुम्हारी, वहीं बैठे रहो। हो सकता है कि उस जगह में कितनी ब्लेसिंग है तुम्हारे लिए। एक बार गुरु जी कहते, जब तुम लाइन में खड़े होते हो, कितने देवी देवता तुम्हारे आगे पीछे होते हैं मत्था टेकने के लिए, तुम्हें क्या पता? ये तो मेरे को पता होता है किस संगत के साथ कौन सा देवी देवता आके बैठा हुआ है, तुम्हें नहीं पता, मेरे को पता है। ये गुरु जी के कहे हुए वचन है संगत जी, मैं अपने मन से कुछ नहीं लगा रही हूँ। गुरु जी ऐसे बोलते थे कि इसलिए इस दरबार में सब कुछ मिलता है, यही दरबार है ऐसा जहाँ कुछ तो करना ही नहीं पड़ता। तुम पहुंच गए मतलब तुम्हारा एडमिशन हो गया। और तुम, गुरु जी कहते आंधे रहा करो मन, तुम एक बार आए हो, तुम्हें अभी इतना रस नहीं आ रहा, तुम 2 बार आओगे, तुम बार बार आओगे, तुम फिर तुम्हारी भूख हो जाएगी, कब होगी संगत, हम कब जाएंगे गुरु जी के संगत में। और कई बार तो ऐसे होता है, मेरे साथ भी नई संगत बैठी होती है, अब आपके गुरु जी कब आएंगे, अब कब वो प्रवचन शुरू करेंगे। हमें ये संगत को बता के लाना चाहिए कि गुरु जी महाराज के दरबार में कोई प्रवचन नहीं करता, सिर्फ सत्संग शेयरिंग होती है। जिन लोगों को गुरु जी ने कृपाएं दी है, इतने असाध्य लोग दूर किए गुरु जी की ने, कहाँ कहाँ गुरु जी ने पहुंचा दिया उनको, वही गुरु जी का सत्संग है बस। इसके अलावा कोई सत्संग नहीं है। कोई नहीं है कि तुम सुबह आओ मेरे पास, तुम इतने बजे आओ मेरे पास। मैंने बोला गुरु जी आपने, कई बार ऐसे मौका मिलता था, गुरु जी अपने वो किचन के बाहर साइड बोर्ड के ऊपर बैठे होते थे। मैं, गुरु जी आपने तो एक भी जगह नहीं बनाई हमारे लिए, कोई कोई जगह ही नहीं बनाई है, हम आगे रुके कहाँ पे? कहते हैं गुरु जी, कहते मैं क्यों बनावा है, लंगर प्रसाद लो, दर्शन करो, ब्लेसिंग लो, अपने घर जाओ, अपने घर बच्चों के नाल जाके सौ जाओ। क्यों, मैं क्यों अपने नाल जोड़ा ਤੁਹਾਨੂੰ, मैं तो ब्लैसिंग दिनी है, ਤੁਸੀਂ आ गए ब्लैस हो गए बस। यही ਤੁਹਾਡਾ काम है संगत जी। क्या गुरु जी नहीं बना सकते थे इतने बड़े बड़े आश्रम? कि गुरु जी परमात्मा है संगत जी, वो हमें इन भ्रमों से निकालने आए हैं, वो इन चीजों से दूर रखने आए हैं कि इन चीजों में कुछ नहीं है, इस प्रैक्टिस में कुछ नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिकल। गुरु जी परमात्मा, इसलिए तो गुरु जी बोलते हैं मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन रखो भाई, मैं पावर हाउस।
और संगत जी एक बार गुरु जी ने बोला, मैं पास्टेट में थी, कनेक्शन आंटी और बेटा सब, गुरु जी बहुत, मेरा बेटा बहुत रोया, इतना रोया, बहुत रोया, बहुत रोया, मतलब हमें समझ नहीं आई क्यों रो रहा है विदाउट। तो गुरु जी कहते मैनू अज चार्ज कर दिता, मीन संगत रोती है मीन्स क्लीनिंग ऑफ आवर सिंस, आत्मा पवित्र कर रहे हैं गुरु जी, बिना कारण के रो रहे हैं संगत जी बैठे हुए। ये हमारी आत्मा का प्यूरिफिकेशन होता है गुरु जी के दरबार में पहुंचने के बाद। फिर गुरु जी कहते आई एम पावर हाउस, आई एम जेट, stay connected with me, direct connection. Then गुरु जी told, ये सब माया है, ये सब माया है, इतनी जोर जोर से गुरु जी ने बोला। देन गुरु जी ने वो एक अपनी ब्राह्मण की आवाज सुनाई, पुरानी संगत ने शायद सुनी हो, ऐसी ब्राह्मण की आवाज जो सारे ब्राह्मण में गूंजती है, वो गुरु जी ने सुनाई। तुम इन कानों से इस आवाज को नहीं सुन सकते हो। ये गुरु जी की कृपा है संगत जी, गुरु जी को हमारी आत्मा का जन्मों जन्मों से पता है। इस जन्म में हमें कितने जन्मों से साथ है। गुरु जी कहते ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਬੁਧ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਟਵਾ ਲੈਂਦੇ, अपनी भुला अपने गुना बख्शा लो उस दरबार जाके बैठ के। मैं सिर्फ ਤੁਹਾਨੂੰ चिक्कड़ चो कड्डन आया, तुसी फिर जाते हो, फिर मैं कटदा है। संगत जी हम अपने गुरु जी की बहुत शक्ति लगती है, गुरु जी की बहुत भक्ति लगती है। इस चिक्कड़ में से हमें बार बार निकालने के लिए हम गुरु जी को बहुत तकलीफ देते हैं, तो हम क्यों ना अपना रास्ता सच्चा सच्चा बना लें कि हम उनको कोई दुख ना दें। संगत जी इतने प्यारे गुरु जी महाराज हमारे कि छोटे से बालक बन के साइड रोड पे बैठे होते थे। कई बारी सोच के हंसी भी आती, जम मार के बैठ जाते थे, चौकड़ी लगा लेते थे, और कभी अपनी शर्ट के कॉलर इसको कफ को टच कर रहे हैं, कभी अपनी उंगलियों को ऐसे 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 करते हैं। तो एक बार पूछा मैं, क्या गुरु जी ऐसे ऐसे? गुरु जी कहते ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ पुट्ठे लेख है ना सीधे करना है। सो संगत जी अभी भी गुरु जी हमारे जितने पुट्ठे लेख है ना वो गुरु जी सीधे करते हैं, हर पल सीधे करते हैं। ये हमें समझ लेना चाहिए। सिर्फ गुरु जी को हर पल ध्याओ, उनका मंत्र जाप करो, हर पल शुक्राना करो, हर रोज शुक्राना करो। गुरु महाराज आपने एक और दिन दे दिया हमें शुक्राना, हम कितना मंत्र जाप कर ले उस नए दिन में। संगत जी गुरु जी हर इच्छा पूरी करते हैं, तुम्हें क्या क्या चाहिए। पर जॉन को गाड़ियों का बहुत शौक था संगत जी। एक पल ऐसे आया कि 4 गाड़ियां हमारे घर के बाहर थी, डांसर, पजेरो, जिप्सी और डिजायर। बहुत शौक था उनको गाड़ियों का। गुरुजी ने सारे शौक पूरे कर देते हैं। गुरुजी को पता है कि कैसे इस आत्मा की मैंने मुक्ति करनी है, सब मोह माया छुड़ा के संगत जी। और अभी भी ऐसे करते हैं गुरुजी। एक घर चाहिए, 2 घर, कितनी कितनी प्रॉपर्टी गुरुजी दिला देते, कितनी कितनी ज्वेलरी गुरुजी दिलवा देते हैं संगत जी। ये सोचने की जरूरत है कहाँ से लानी है, ये गुरुजी का काम है। वो हमें खुश करना चाहते हैं, वो हमारी इच्छाएं पूरी करके हमें इस आने जाने का जो हमारा काल चक्र है इसको गुरुजी खत्म करना चाहते हैं। हम क्यों ना गुरुजी के साथ जुड़े रहे। फिर संगत जी इतना प्यारा दरबार, इतनी सुंदर गुरुजी की छवि, वो कैसे हम भूल पाए गुरुजी। उस समय गुरुजी को निहारते रहते थे, और जब शब्द चलते थे पहले गुरुजी दिखते नहीं थे, शब्द सबकी गर्दन नीचे, मौका होता था उसमें गुरुजी के साथ आई कांटेक्ट बनाने का। और गुरुजी हमें ऐसे लगता था गुरुजी मेरे को देख रहे हैं, मेरे को देख रहे हैं, सिर्फ मेरे को ही देख रहे हैं। संगत जी एक बार गुरुजी, दिन का समय था तो किसी की मैरिज फंक्शन था एम्पायर स्टेट में, गुरुजी ने वो हाफ पैंट और बनियान सी पहन रखी थी, आई थिंक, पता नहीं कपड़े की बंडी सी थी, मेरे को इतना याद नहीं है। गुरुजी आए कमरे से निकल के और गुरुजी अपनी गद्दी पे बैठ गए। जनरली गुरुजी अपनी गद्दी पे कभी भी अपने चोले के बिना नहीं बैठते थे। तो अम्मा जी बोले, तो आंटी आज तो कोई खास बात है, आज गुरुजी ऐसे बैठ गए आके। तो हमें नहीं पता थे। गुरुजी ने बोला, देखो मैं इस धरती दे प्रैक्टिकल गुरु हाँ, कोई करके दिखावे
सब कुछ प्रैक्टिकल ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਹੈ ਚੌਕੀਦਾਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ, ਓਪਨ ਦਰਬਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਓਪਨ ਗੇਟ, ਜੋ ਮਰਜੀ ਆ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਬਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ तो ਇਹ भी नहीं पता कि पीछे खड़ा कौन है। तो संगत जी ये सच्ची बात है, गुरु जी के कोई सिक्योरिटी नहीं होती थी, अभी भी नहीं होती है कोई भी, क्योंकि गुरु जी रब है, गुरु जी परमात्मा है, गुरु जी हर जगह विराजमान है, हर कण में गुरु जी सब कुछ देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। कोई बुरी चीज हमें परेशान करने वाली गुरु जी रास्ते से हटा देते हैं। तभी गुरु जी बोलते थे जब तुमने संगत के बाद मेरे से आज्ञा ले ली ना, तुम सीधे घर जाओ अपने, बस कहीं रुकना नहीं है, क्योंकि गुरु जी ने हमारा रास्ता वो सेफ पैसेज बनाया होता है गुरु जी ने, कि तुम हम अपने घर आराम से पहुंच जाएं। पर अब संगत ये बहुत संगत हो गई है, कभी कभी कुछ गुरु जी ने अपनी लीला भी दिखाते हैं, लाड भी लड़ाते हैं कि चलो जी संगत के बाद दूध प्रसाद मिल रहा है पी लो, क्यों ना पिए, गुरु जी का हुक्म है, ये एंजॉय करना चाहिए। और दूसरी बात ये संगत जी के शिवरात्रि के जब एक बार वहां पे फंक्शन था तो कई आंटी ने व्रत रखा, मैंने कभी नहीं व्रत रखा शिवरात्रि का, बचपन में रखा हुआ। गुरु जी ने सब 12 बजे दोपहर थे, हम बड़े मंदिर में, गुरु जी का आदेश आ गया, सब व्रत पूरा हो गया, चलो लंगर खा लो। सब आंटी ने लंगर प्रसाद ले लिया। गुरु जी ने कभी नहीं बोला तुम भूखे रहो। गुरु जी कहते लै अपनी मैरिज एनिवर्सरी होंगी है, पार्टियां करते हैं, भोले दी मैरिज एनिवर्सरी है तो तुसी भुक्खे मारना है, एंजॉय करो। गुरु जी ने कभी नहीं बोला तुम व्रत रखो। संगत जी गुरु जी ने कभी ये भी नहीं बोला तुम जल चढ़ाओ शिवलिंग पे, तुम बेल पत्र चढ़ाओ। गुरु जी ने तो हमें वहमों से दूर रखा है कि महाशिव हमारे साथ हाजिर नाजिर है, हम उसको देखें, उनको प्रणाम करें, वो तो महादेव है, इस सृष्टि के पालन करता, वो जो हमें बोल रहे हैं वो हमें आदेश दे रहे हैं कि इस चीज की जरूरत नहीं है, इन सब वे विधियों की कोई जरूरत नहीं है, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं इस भरम में। हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। संगत जी जब संगत होती है, बहुत संगत हुई है संगत जी, कोई अंत नहीं है। गुरु जी के बहुत स्वरूप मिलते हैं सुंदर सुंदर से, हमें तो उस समय कोई स्वरूप नहीं मिलते संगत जी। अब तो चॉइस है, जो मर्जी तुम ले लो, जैसा पसंद ले लो। हर घर में गुरु जी के कितने स्वरूप हो गए हैं संगत जी, पर गुरु जी जिस घर में गुरु जी का स्वरूप पहुंच गया है संगत जी, वो ध्यान रखो गुरु जी खुद पहुंच गए हैं। ये नहीं गुरु जी की फोटो नहीं है, वो गुरु जी हाजिर नाजिर है उस स्वरूप के अंदर, उनसे बात करो तुम्हें जवाब मिलेंगे। कई बार तो गुरु जी की आंखें इधर उधर घूमती दिखती हैं, ऐसे ब्लिंक करती दिखती कई संगत को। गुरु जी सब सुनते हैं संगत जी, सब सुनते हैं, सब जानते हैं। गुरु जी ने कोई ये फॉर्मेलिटी नहीं की कि मेरे को भोग लगाओ जी, मेरे को अब लंच का भोग लगाओ, मेरे को अब डिनर का भोग लगाओ। मैं तो चाय प्रसाद का तो मैं भोग लगाती संगत जी सवेरे बस। गुरु जी ने तो बंधन भी नहीं रखा ये कि गद्दियां लगाओ तुम मेरी। संगत आजकल संगत फोर्स करती है, घरों में गद्दियां लगाओ जी तुम अपनी। गुरु जी को कितनी बंदिश गुरु जी ने कभी डाला ही नहीं, वो कितनी बंदिश संगत के लिए क्रिएट कर रहे हैं। उनको यही चिंता होती है अब लंच में क्या भोग लगाएं गुरु जी को, डिनर में क्या। अब गुरु जी विराजमान है तो हम ये थोड़ी हो सकता है कि हम कुछ ना गुरु जी को दे। संगत जी जब गुरु जी थे शरीर रूप में, गुरु जी ने कभी भोग नहीं लगवाया था। सारी संगत को जब लंगर खा लेती थी गुरु जी, उस समय लंगर खाते थे। हमने तो गुरु जी को लंगर खाते भी नहीं देखा संगत जी, वो अपने रूम में खाते थे, बहुत थोड़ा खाते होंगे, हमने नहीं देखा। कभी नहीं गुरु जी ने बोला कि मेरे को भोग लगाओ, कभी नहीं गुरु जी ने बोला कि पहले मेरे को ये चीज। हाँ गुरु जी सॉफ्ट ड्रिंक या जूस जो पीते थे, ग्लास कवर होता था तो गुरु जी चाय प्रसाद कुछ भी ले लेते, वो लेते थे। हमें गुरु जी ने बंधनों से बाहर निकालना है संगत जी। ऐसी विधियों में तुम बिल्कुल मत पढ़ो कि हमने गद्दी लगानी है, तुमने लगानी, तुम्हारी श्रद्धा है, मनाही नहीं है, पर उसके बाद रिस्ट्रिक्शन कितनी, तो ये भी बात का ध्यान रखना चाहिए हमें। गुरु जी ने कभी नहीं बोला सिर ढक के बैठो संगत जी।
पुरानी संगत को सब पता है, जिसकी मर्जी है ढको, अभी भी जिसकी श्रद्धा है ढको। ये मनाही नहीं है, पर हम फोर्स नहीं कर सकते इस चीज को कि तुम ऐसे ही करो। गुरु जी ने ऐसे रूल्स नहीं बनाए हैं कोई किसी संगत के लिए। गुरु जी कहते हैं एंजॉय करो लाइफ, यू ऑलवेज थिंक यू आर ए विजिटर ऑन दिस प्लेनेट। बस यही ध्यान रखो, तुम सबका भला करो, किसी का दिल नहीं दुखाओ, हेल्प ईच अदर। किसी को अगर भला कर सकते हो, किसी को दवाई से भला कर सकते हो, वो जरूर दो। किसी को अन्न खिला के इसको खुश कर सकते हो, वो करो संगत जी। गुरु जी के समय में जब बाहर ड्राइवर्स होते थे, गुरु जी कई बार पहले खुद उनको चाय प्रसाद सर्व करने के लिए चले जाते थे। उनका सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। गुरु जी के समय यही होता था। गुरु जी कहते थे अपने आप तो आगे बैठ के अंदर खाते रहते हो, चाय पी लिया है पहले। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ बुड़बुड़ ਕਰਦੇ होने। तो संगत जी हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बाहर जो भी ड्राइवर है या जो कोई सेवा, जो बाहर सेवा में लगे, उनका भी ध्यान रखना। उनको पूरा जल प्रसाद जो है सब चीजें उनको देनी चाहिए। गुरु जी हमारे हर एक कर्म को देख रहे हैं संगत जी, जो हम कर रहे हैं। गुरु जी कहते हैं हनुमान तो मेरा अकाउंटेंट है, वो पूरा हिसाब रखता है कौन की कर रहा है। और गुरु जी जब एम्पायर स्टेट में थे संगत जी, अभी भी वो लगे हैं मंत्र स्तोत्र। एक शिव चालीसा है, आई थिंक एक दुर्गा चालीसा है, एक लक्ष्मी चालीसा है, गुरु जी के समय से लगे हैं संगत जी। ये सब गुरु जी के हुक्म से वहां विराजमान है, ये सब शक्तियां हैं संगत जी। गुरु जी ने ये नहीं बोला इस तुमने देवी देवता को पूजा नहीं करनी है। गुरु जी कहते सबको मानो, सबकी पूजा करो, सबका रोल अलग है। तुम अग्नि देवता को प्रणाम नहीं करोगे तो वो तुम कैसे खाना बना पाओगे। कभी गुरु जी ने भरम नहीं डाला कि देवी देवता को पूजा नहीं करनी। कहते वो तो सारे विराजमान होते हैं यहाँ पे, सबको प्रणाम करो। कहते शनि देव ਨੂੰ बड़ा ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇਲ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾ ਦਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖੁਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ उपाय कर देंगे हो। और संगत जी गुरु जी ऐसे नहीं है, गुरु जी इसके खिलाफ थे। किसी के इतने कर्म होते थे, गुरु जी खुद बोलते थे कि तू ये कर दे, तू ये कर दे, ये कर दे। क्यों, गुरु जी के पास वो देवी देवता बैठे हुए हैं ना, वो उनसे बात कर रहे होते हैं कि कैसे करूं मैं। उनका आदेश गुरु जी, वो जो बोलते थे गुरु जी हमें वो मैसेज देते ये कर लो तुम। ये प्रैक्टिकल दरबार है संगत जी। हाँ गुरु जी स्टोन्स के लिए जरूर मना करते थे, तुम स्टोन जितने पहन लेते हो, कहते सोवनियर पहनो, डायमंड डायमंड फॉर एवर। सो तुम डायमंड पहनो, उससे किसी राशि से कोई कंसर्न नहीं होता है। हाँ राशि वाले स्टोन पहनने के लिए गुरुजी मना करते थे, क्यों गुरुजी कहते थे वो पंडित अपनी तो कुछ कर नहीं सकते, आपे तो लोगों तो पैसे मांग मांग के वो नहीं राजे महाराजे बन के बैठ सकते, उन्हें अपने ग्रह ठीक कर सकते पत्थर पाके। तो संगत जी ये भी हमें गुरु जी ने समझाया कि इन चीजों में कुछ नहीं रखा। तुम डायमंड पहनो, गुरु जी जैसे बोलते थे, तुम गोल्ड पहनो, गुरु जी ने कभी नहीं मना किया। जो तुम्हारा दिल करता है तुम खाओ। एक बार मेरे को याद है गुरु जी ने मैं बोला जाओ जी तुम आलू टिक्की खा के आओ, चाट पल्ले खा के आओ। गुरु जी सब रस बोलते थे एंजॉय करो। मैंने एक आंटी का सत्संग सुना था कुछ दिन पहले कि वो जर्नी में जा रहे थे कहीं और उनका सडनली देखा गोलगप्पे खाने को जी किया, पर वो किसी को कह नहीं पाई कि मैं गोलगप्पे खा लूं। ये जलंधर की बात है। तो गुरुजी तो हर पल हमारे दिल में बैठ के हमें पढ़ रहे हैं संगत जी। वो एक छोटी छोटी इच्छा खाने की ना वो पूरी कर देते हैं। गुरुजी ने जैसे उन संगत ने मत्था टेका, गुरुजी ने बोला भाई आंटी ने पहले गोलगप्पे खिला के लेके आओ।
देखो, गुरु जी हमारे प्रैक्टिकल गुरु हैं संगत जी। वो जानते हैं कि हमारा मन किस चीज के लिए तरस रहा है, उसका निजाम भी गुरु जी खुद कर देते हैं। सो खाए खुश हो गए। अब थोड़े सत्संग में जलंधर मंदिर के करूंगी संगत जी। वहाँ पे सुदामा अंकल होते थे, तो कुछ सत्संग उन्होंने उन्होंने सुनाए। उस समय ये हुआ था, हम जब मर्जी पहुंच जाते थे। तो हम जब जलंधर वहाँ मंदिर के पास हमने घर ले लिया, हम चक्कर लगता था, हमारा दिल होता था कि हम चाय प्रसाद के लिए ना वहाँ दूध या चीनी या चाय पत्ती हम दे जाएं। हमने ऐसे 3 के 4 बार किया होगा। हमने जब आते थे हम वहां पे दे के आते थे। तो एक बार सडनली गुरुजी का फोन आया सुदामा अंकल को। कहते, अंकल सलाम, कोई चाय प्रसाद का समान तो नहीं लेके आंदा? कहते, हाँ जी गुरुजी, एक कर्नल साहब आते चंडीगढ़ से, वो लेके आते। कहते, मना कर दो उन्होंने, मैं तो उन्होंने कदे नहीं किया लेके आओ। संगत जी, हमारे लिए ये आदेश है, अपनी मर्जी से हम कुछ नहीं लेके जा सकते। हम 1 केजी मिठाई ये ले जाते हैं, वो तो मालिक है। हम हम मालिक इस सृष्टि के बनाने वाले को क्या दे सकते हैं? हम सिर्फ प्यार श्रद्धा दे सकते हैं। फिर सदामा ने बोला, कहते, एक बार ना मैं गुरु जी ने बोला, मैं सदामा पाठ करने जा रहे हैं, तो ध्यान रखी गुरु जी का कमरा ऊपर होता था, कोई ना आए, कोई मैंने डिस्टर्ब ना करे। तो गुरु जी कहते ऊपर गए। मेरे को सडनली वहां पे गुरु जी की शायद सीढ़ी के पास कोई शिव जी का स्वरूप लगा था, मेरे को इतना याद नहीं है, कुछ स्वरूप लगा था। और वो ना, कहते सडनली मेरे को आवाज आई, घुंघरू की आवाज आई मेरे को, छम छम ऐसे करके। मैं एकदम उठा और मैंने जैसे देखा तो वो फोटो नीचे गिर गई। और वहां पे शिव जी पार्वती अपने विराट रूप में दोनों खड़े हुए। कहते, मैं डर के मारे मैं कांप गया कि शिव जी पार्वती जी बाहर गुरु जी के कमरे की का पहरा दे रहे हैं। कहते, मैं बहुत डरा उस दिन, इतना डरा, मेरी हाथ पैर कांपने लगे कि मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या गुनाह कर दिया। खैर जब सुबह हुई, गुरुजी ने बोला, तू सुदामा डरया तो नहीं सी राती? उसने बताया, गुरुजी ऐसे कहते, तनु में किया सीगा, तू ध्यान रखी कोई अंदर ना आए, तू देखिया सीगा ऊपर? कहते, हाँ जी गुरुजी, मेरे को आवाज आई थी छम छम की, जैसे पायल बजती है। खैर गुरुजी ने वो हंसी में डाल दिया। फिर सुदामा ने बोला कि एक बार ऐसे हुआ कि गुरुजी का फोन आना शुरू हो गया, सुदामा बच के रही, बड़ा संकट आने वाला तेरे ऊपर। कहते, गुरुजी महाराज, आगे होते मेरे ऊपर क्या संकट आएगा? कहते, मैंने वार्न कर रहे हैं, बच के रही। तो संगत जी उसने बोला कि ऐसे हो गया कि मंडे को तो संगत डे नहीं होता था जलंधर में। तो मैंने सोचा मैं आराम से उठूंगा, सवेरे आराम से सफाई करूंगा, नहीं तो मैं 6 बजे सफाई करता था। तो कहते हैं कि उस दिन मैंने 9 के 10 बजा दिए। मैं बाहर निकला, जो सड़क से आके एम्पायर स्टेट को सड़क मुड़ती है बस स्टैंड के साइड से, कहते हैं वहां पे झाड़ू कर रहा था मैं। इधर को मुड़ा, गेट के सडनली एक जीप आई, जीप का बोनट खुला और मैं जीप के अंदर, और जीप के अंदर मैं बैठ गया जैसे। कहते जीप स्पीड ठक करके टक्कर मारी, बिजली का पोल था उसके ऊपर टक्कर मारी, और मेरे गोडे लगे और मेरे हिप्स उसके गाड़ी के अंदर। कहते आंटी साथ वाले घर चिल्लाई, सदामा मर गया, बचाओ लुको, सदामा आज मर गया। तो संगत जी उनको निकाला, सुदामा को मुश्किल से तो जीप रोकी किस तरह से वो, और सुदामा को उसमें से पकड़ के निकाला गया। और उसके बाद डॉक्टर कहते गोडे मेरे और मेरे हिप्स पे इतनी चोट लगी। और मैं फिर कहते गुरुजी का फोन आ गया, सुदामा तेनू आज बचा लिया, मौत दे मुंह विचों तेनू मैं कट लिया। शुक्राना गुरुजी। कहती मेरे को समझ आया कि मैंने डिसर्व भी किया। मैंने सोचा गुरुजी नहीं देख रहे हैं, मैं आराम से सफाई करूंगा आज, मैं दिन चढ़े झाड़ू लगाऊंगा बाहर। तो संगत जी ये भी एक ये प्रैक्टिकल गुरु है हमारे। गुरु जी हमें करके बताते हैं हर पल कि मैं सब देख रहा हूँ, मैं सब जानता हूँ, मेरे से कुछ भी छुपा नहीं है। तो संगत जी एक बार जलंधर मंदिर हम गए, हमने वहां पे मत्था टेका।
सदामा अंकल ने हमें चाय प्रसाद दिया। मेरे को सुबह के 7:15 बजे थे। चाय प्रसाद दिया, हमने मत्था टेका, प्रणाम किया, फिर जहाँ पे फिश एक्वेरियम है वहाँ पे हम बैठ गए, चाय प्रसाद लिया। तो उन्होंने बोला अच्छा आ गया, लो आप जाओ बस अब। तो हमने गुरु जी को फिर मत्था टेका, वहां पे तो बादाम बिखरे हुए थे। हम हैरान हो गए, बादाम यहाँ पे किसने रख दिए? पूछा हमने, सुदामा अंकल यहाँ बादाम? कहते मैं तो रखे नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ बैठा हूँ। ये तो गुरु जी ने ब्लेसिंग दी है आपको। तो संगत जी, वो गुरु जी ने ब्लेसिंग दी हमें, हमने वो बादाम प्रसाद उठाया। ये इस बात का प्रूफ है संगत जी कि आजकल जो हनी प्रसाद, हनी वर्षा हो रही है, या लॉकेट वर्षा हो रही है, या इलायची वर्षा हो रही है, ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स है। ये कोई वैसा नहीं है क्योंकि जानबूझ के क्रिएट कर रहा है। हमने हनी वर्षा तो गुरु जी के एम्पायर स्टेट में भी देखी है। गुरु जी के स्वरूप में निकलता था सीढ़ियों में, गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ था ब्लैक एंड व्हाइट, जिसमें गुरु जी ऐसे करके बैठे हुए हैं। गुरु जी ने हमें बोला जाओ देखो हनी वर्षा हो रही है, जाके चेक करो। तो संगत जी वहां पे हनी वर्षा थी, खुशबू थी गुरु जी की। और अब मैं अब याद आ गया खुशबू से, गुरु जी के हर कदम पे, हर अंग से गुरु जी की एक ऐसी सुगंध खुशबू निकलती थी। गुलाबों की खुशबू, चंदन की खुशबू, कलियों की खुशबू, मतलब खुशबू ही खुशबू होती थी। दूर से पता लग जाता था एम्पायर स्टेट का जो मेन गेट है वहां से कि गुरु जी के ऑफिस गुरु जी के पास तक पहुंचने वाले, दूर तक पता लग जाता था। गुरु जी जिस चीज को हाथ लगाते थे उसमें खुशबू आती संगत जी। तो गुरु जी ने एक बार, मेरी सिस्टर आई हुई थी कनाडा से कनेक्शन, गुरु जी ने बोला हमें, हम मिलने गए। गुरु जी कहते एनू ले जाओ, एनू ले जाओ, एनू नाल ले जाओ चंडीगढ़, ਤੁਹਾਨੂੰ ब्लेसिंग मिलनी है। सो हम उनको ले आए, वी वेंट टू गोल्डन टेम्पल गए, हमने दुर्गियाना मंदिर देखा। जैसे हम दुर्गियाना मंदिर गए वहां पे संगत जी गुरु की गाड़ी खड़ी हुई, जय गुरु जी ब्लेसिंग, और हम हैरान हो गए कि ये गुरु जी यहाँ पे, गुरु जी ने मतलब एग्री कर लिया है कि मैंने ब्लेस कर दिया, तुम माता रानी के पास भी आ गए हो, मैंने ये भी ब्लेस कर दिया है तुम्हें। हम वापसी में संगत जी हम कुरुक्षेत्र गए, हमने वहां पे पूरी ब्लेसिंग ली। हम कभी नहीं जा सकते थे, नहीं तो हम कुरुक्षेत्र, ये प्लान विजिट थी गुरु जी के, गुरु जी ने की थी। सब जब वापस गुरु जी ने फिर, जब वो आ रही थी, गुरु जी ने एक अपने चरणों के जूड़े दिए, ले अपनी भैन ਨੂੰ दे दे। सारे ਨੂੰ दे देते, वो कहेगी मैनू नहीं दिते। तो संगत जी गुरु जी ने वो अपने चरणों के जोड़े दिए, इतनी फ्रेग्रेंस है गुरु जी के, मेरे को लग रहा है 16 ईयर्स तो हो जाएंगे गुरु जी के वो दिए पर, बहुत फ्रेग्रेंस है वो। गुरु जी कहते हैं मेरे टेलीफोन है, कोई प्रॉब्लम हो मेरे नाल गल करो। तो संगत जी जब करण चौहान 2017 में ईश्वरी यात्रा पूरी करके गुरु जी जब गुरु जी के शरण में चले गए, तो पेंशन जब लगनी थी तो हमें कोई कागज नहीं मिला संगत जी, और ढूंढ ढूंढ के पागल हो गए हम, कैसे लगे हैं। उन्होंने बोले एक सर्टिफिकेट लेके आओ तो उससे पेंशन लगेगी। सब कुछ देख लिया संगत जी, मेरी सिस्टर आई हुई थी तब उन दिनों, उसने गुरु जी के जोड़े के पास आवाज लगाई, गुरु जी ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं लगता है, दीदी का कागज नहीं मिल रहा, आराम नाल बैठे हो, लब के दियो, किस तरह लगेगी पेंशन। संगत जी हमने वो ब्रीफ की कितनी बार देखा होगा, और जैसे हमने इसको खोला वो सामने ऐसा लगता किसी ने ढक्कन के ऐसे चिपका दिया है संगत जी। ये गुरु जी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, वो देख रहे हैं। मैं तो कई बार गिव अप कर देती, गुरु जी आप देख रहे हो कहाँ पे वो चीज रखी है, आप ला के दे दो, आपको सब पता है। सो शुक्राना गुरु जी, आपने मेरे को आज ये मौका दिया है कि मैं ये बता सकूं संगत को कि गुरु जी परमात्मा ईश्वर है, वो सब जानते हैं, कब क्या देना है, क्या इच्छा पूरी करनी है, ये सब गुरु जी को पता है। बस उनके साथ जुड़े रहो, उनको प्यार करो, उनको कुछ नहीं चाहिए हमसे संगत जी, सिर्फ हम में से वो चाहते कि हम उनको प्यार करें, दिल से याद करें, हर पल उनका शुक्राना करें, पल पल शुक्राना गुरु जी महाराज आपका, सारी संगत को ब्लेसिंग्स मिले। हाँ एक बात और मैं ये कहना चाहूंगी संगत जी, ये भी मैंने देखा संगत में
कि वो होस्ट प्रसाद लेके खड़े हुए हैं गुरु जी को भोग लगाने के लिए, और जो ऑर्गेनाइज खड़ा है वो पता नहीं क्या मंत्र बोल रहा है। वो होस्ट थाली लेके खड़ा हुआ कब से, 5 मिनट हो गए, वो भोग की थाली लेके खड़ा हुआ। मतलब ये सारी झूठी प्रैक्टिस जो शुरू हो गई है ना संगत जी, ये पुरानी संगत का फर्ज बनता है कि नई संगत को समझाए कि इसमें कुछ नहीं है, ये सब दिखावा है। हम जितना करेंगे गुरु जी की ब्लेसिंग से हम दूर होते जाएंगे। सिर्फ गुरु जी ने जो रास्ता हमें दिखाया संगत जी, इतना सिंपल रास्ता, बड़े मंदिर से टाइम टू टाइम गाइडलाइंस जारी होती है, हमें उनको फॉलो करना है बस। ना किसी किसी संगत, नई संगत के कहने में आना है। कई मैसेज आते हैं, कुड़ी इस तरह कर ले, पुत्र इस तरह कर ले, सब फेक मैसेज है। तुम्हारे गुरु जी तुमसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाते हैं, तुम्हें समझाएंगे। जब तुम ध्यान में बैठोगे गुरु जी तुम्हें गाइड्स करेंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, तुम ऐसे करो ऐसे करो। डाउट है तुम पुरानी संगत से पूछ सकते हो, अपनी मनमानियां नहीं करनी चाहिए संगत जी। सॉरी, कई संगत को बुरा भी लग सकता है, कर सच्चाई इसी में है कि हमें नई संगत को नहीं भटकाना है। उनका जितना सिंपल रास्ता हमें बना सके, हमें उसमें हेल्प करनी चाहिए, ताकि गुरु जी हमें इस जीवन में बस हमें मोक्ष दे दें, बस हमारी नैया पार लगा दे। जो नैया उन्होंने बनाई है, देखो कितना सुंदर भजन था कि कोई भी कोई मानता है किसी को भी, वो भी एक्सेप्टेड है। किसका ध्यान लगा रहा है, सब एक्सेप्टेड है इस दरबार के। ऐसा दीवान दरबार है संगत जी, और इस दरबार में का एक पार्ट गुरु जी ने हमें चुना। ये आपका गुरु जी मान लाख लाख शुक्राना है। हम तो इस काबिल ना थे कि आपकी शरण में आ पाते। गुरु जी, आपने हमने बुलाया, आपने हमें इतने लाड लड़ाए, अभी भी लाड लड़ाते संगत को, कितनी कितने दुखों से निकाल लेते हैं, एक मुस्कान देते हैं उनके चेहरों पे। सो थैंक यू संगत जी, लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज आपका। थैंक यू सुरेश वासन अंकल आपका। मैं तो हर पल यही प्रेयर करती हूँ गुरु जी महाराज, आपको इतनी लंबी उम्र दें, ये प्लेटफॉर्म चलते रहे आपकी आपकी टीम के भरोसे, और पुरानी संगत अपने सत्संग शेयर करते रहे इसी तरह से। सत्संग पूरी दुनिया में फैल जाए, गुरु महाराज की महिमा कि एक ऐसा दरबार जहाँ कोई प्रवचन नहीं दिया जाता, कुछ नहीं बताया जाता है, सिर्फ तुम आ जाओ, बैठ जाओ, शब्द सुन लो, लंगर प्रसाद खा लो, बस यही रास्ता है हमारी इस दुनिया से पार लगने का। संगत जी, हर पल शुक्राना गुरु जी महाराज का। थैंक यू सो मच गुरु जी महाराज आपका, आपने मेरे को मौका दिया। मैं हमेशा डरती थी, गुरु जी महाराज ने आपने कब ये प्लानिंग शुरू कर दी थी, मैं इस भेद को नहीं जान पाऊंगी, पर आपने मेरे को ये पल दे दिए। वो पल जो आपने अपने साथ बिठा के हमने एंजॉय की, उसका भी लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज आपका। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू रेनू रेनू शर्मा आंटी, थैंक यू सुरेश वासन अंकल आपका, थैंक यू सब मल्टीलिंगुअल टीम, थैंक यू संगत जी, आपने मेरे को सुना। मेरी गलतियों को क्षमा कर देना प्लीज संगत जी, मैंने कुछ ऐसा बोल भी दिया होगा तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं अपना सत्संग यहीं पे भी खत्म करने की आज्ञा चाहती हूँ गुरु जी महाराज आपसे। थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी। चौहान आंटी, कुछ कहन दे लायक ही नहीं है कि कुछ किया जाए। इतना अच्छा सत्संग ਅੱਜ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੈਠਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ ਸੀ ਘਰੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ। ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰੈਂਡ ਡਾਟਰ 27 ਦਿਨ ਦੀ ਹੋਈ ਆ ਅੱਜ, ਔਰ ਮੈਂ ਨਾ ਉਸਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਮਿਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਖੋਈ ਹੋਈ कोई ਸੀ बात। ਨਾ ਸਤਸੰਗ 'ਚ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਉੱਠੀ, 27 ਦਿਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਡ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਗ ਘਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭੇਜੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹੀ ਅੱਜ ਘਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਲਾਇਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੌਣ ਭੋਗ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਆਂਟੀ ਇਹ ਸੇਮ ਸਤਸੰਗ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਚੌਹਾਨ ਆਂਟੀ ਨੇ ਰੈੱਡ ਸੂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਆਂਟੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਨਾ ਨੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਧਰ ਆਈ ਹਾਂ ਖਰੜ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੈਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਂਟੀ ਮੈਂ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰੈੱਡ ਹੀ ਉਹ ਚੁੰਨੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੇ ਚੌਹਾਨ ਆਂਟੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੈੱਡ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਂਟੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਆਓ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵਾਸਨ ਅੰਕਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦਿਲੋਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਘਰੇ। ਮੰਥਲੀ ਸਤਸੰਗ ਸੀ, ਮੰਥਲੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਆਇਆ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਗੌਤਮ ਅੰਕਲ ਦੇ ਉੱਧਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਂਟੀ ਘਰ ਸਤਸੰਗ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਆਣਾ ਹੈ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਓ ਸਤਸੰਗ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੁਲਵਾਇਆ ਵੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਚੌਹਾਨ ਆਂਟੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸਤਸੰਗ ਆਂਟੀ। ਅੱਜ ਰੂਹ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੰਝੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਸਨ ਅੰਕਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ। ਚੌਹਾਨ ਆਂਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਵਰ ਟੂ ਵਾਸਨ ਅੰਕਲ। जय गुरु जी महाराज। चौहान आंटी जी, बहुत ही ब्लिसफुल संगत शेयरिंग आपने की है आज। जय गुरु जी। आपने अभी भी काफी सत्संग छोड़ दिए हैं। आने वाले महीनों में, आने वाले जब गुरु जी महाराज जी सोची देंगे, आपको आमंत्रित किया जाएगा। बहुत ब्लिसफुल डिवाइन संगत शेयरिंग आपने की है आज। बहुत ही मैसेजेस संगत को मिले होंगे। थैंक यू। हाँ जी, रेणु आंटी जी बहुत बहुत Thank you. धन्यवाद गुरु संगत की तरफ से। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। शुक्राना अंकल। जय गुरु जी। बस गुरु जी महाराज की कृपा इतना बनी रहे सबसे, जय इतना गुरु जी। आशीर्वाद सबने मिलता रहे। थैंक यू सो मच सुरेश वासन अंकल, जय गुरु जी आंटी। मुझे एक मौका देने के लिए, गुरु जी के महाराज- गुणगान करने के लिए महाराज- थैंक यू। महाराज की सोची है, महाराज की आज्ञा होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु। मैं होस्ट से थैंक यू रिक्वेस्ट वासन अंकल, सेवा देने का मौका देने लिए थैंक यू। जय गुरु जी आंटी। मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, हम सबको गुरु जी महाराज से आगे चलवाएंगे। शुक्राना गुरु जी, अनंतम जय गुरु जी शुक्राना। महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज्ञा गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना। के दरबार में बैठे हुए गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हैप्पी सेवा देने के आज्ञा अवसर गुरु मिल जी। गया आज। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। कृपा करना गुरु जी महाराज, सब पे मेहर करना। सबको होली की बहुत बहुत हैप्पी होली। जय गुरु जी।